पढ़ाई कंटिन्यू रखें और ये जो पेंडेमिक की वजह से उनके कुछ चैलेंजेस आए हैं, ये चैलेंजेस हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। तो आज हम लोग मैक की टीम पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे पेरेंट्स से और बच्चों से इंटरेक्ट करने के बाद उनके चैलेंजेस को समझा और कुछ सॉल्यूशंस लेके आए हैं, तो जिससे कि बच्चे जल्दी से जल्दी अपने कोर्स कंप्लीट करें और एक अच्छा सा प्लेसमेंट लेके अपनी लाइफ में आगे ग्रो करें। ये पेंडेमिक जैसी चीज की वजह से बच्चों का करियर डिले नहीं होना चाहिए या उनके आगे फ्यूचर में इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। सो मेरे साथ सबसे पहले आई वुड रिक्वेस्ट राम सर, हु इज द सीनियर मोस्ट पर्सन इन मैक, और वो अपनी कुछ और आपसे कहना चाहती है। सो आई वुड रिक्वेस्ट राम सर टू प्लीज share your insight with parents and students. थैंक यू अर्पित सर, थैंक यू वेरी मच और सबको नमस्कार। मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी में बात करें और मेरे कलीग को भी मैं यही बोलूंगा कि सब हिंदी में बात करें तो बेटर होगा। आपके लिए सेशन हमने डायरेक्टली रखा तो हमारा दो मकसद है इसमें कि सबसे पहले पेरेंट्स हो या स्टूडेंट हो, सभी एक सपना लेके आए थे और सपना लेके आए हैं, और मैक में जब आपने ज्वाइन किया तो आपने ये सोच के आया कि हम कुछ बनेंगे, हम आगे जाएंगे हमारे करियर में। और सबसे अच्छा गुड न्यूज़ मैं पहले आपको ये देना चाहता हूँ कि आपका सपना बिल्कुल साकार होगा, जल्दी ही साकार होगा और बिल्कुल संभव है साकार होना, और उसी के तौर तरीके बताने के लिए हम यहाँ इस मीटिंग कर रहे हैं। क्योंकि आपके सपने का जो रुकावट शायद एक आया है बीच में, वो है सबसे बड़ा जो ये अवस्था है पैंडेमिक का, कोविड का, जिसके वजह से हम सब थोड़ा बहुत स्लो डाउन मन में तो हो गए और कई कई जगह पे हमारा काम भी कम रुक गया है। मगर रियलिटी कुछ और है। अगर आप बाहर देखें नौकरी, प्लेसमेंट, जॉब्स, तो हमारी इंडस्ट्री में जब पूरी दुनिया स्लो डाउन हो गई थी, हमारा इंडस्ट्री बहुत तेजी से चल रहा था और कम से कम 300 के ऊपर हमारे जॉब्स लग गए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 300 के ऊपर। जो सबसे बड़ी खबर है कि यहाँ कहीं जॉब्स रुकी नहीं है और हमारा तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पॉपुलर ये चीज है कि कंटेंट बनवाना वगैरह वो चालू रहा है और घर से हो रहा है ये काम। अभी कंपनीज भी, काफी कंपनीज भी घर पे उनका काम लेके गए, एम्प्लॉयज घर से काम कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। जैसे अभी भी हम सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ये मीटिंग भी वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, वैसे चुका नहीं है। तो जॉब्स बहुत सारे हैं और सिचुएशन ये है कि आज में जॉब्स बहुत सारे हैं और एक्चुअली कैंडिडेट्स कम है, क्योंकि उन्होंने कोर्स कंप्लीट नहीं किया है या कोर्स का उस पर्टिकुलर पोर्शन कंप्लीट नहीं किया उनको जॉब पाने के लिए। तो हमारा प्रयास ये है कि आपको आपको ऐसे चीज समझा है जहां आपकी ये प्रॉब्लम का हल निकले और आप तेजी से अपना ड्रीम साकार करने की आपको सहूलियत मिले। कोशिश हमारा यही रहेगा, राइट अर्पित? तो ये जो चीजें है, सबसे पहले आपको दिक्कत आती होगी कि सर हमारे यहाँ अभी इतनी सिचुएशन खराब है कि फीस देने के लिए भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि कोर्स कंप्लीट करो, मगर सेंटर वाले कहेंगे कि आप फीस भरो फिर हम कोर्स कंटिन्यू रखेंगे। तो ये एक आपके यहाँ एक प्रॉब्लम डेफिनेटली है शायद, और इसके लिए भी हमारे पास एक बहुत ही उम्दा सोल्यूशन है। सेकेंडली आप कहेंगे कि मेरे कोर्स का इतना पोर्शन बाकी है, 1 साल बचा हुआ है, 1.5 साल बचा हुआ है, 6 महीने बचे हुए हैं। तो उसके लिए भी हमारी एक सहूलियत है कि आपको कैसे आपका कोर्स हम जल्दी से जल्दी शॉर्टकट, यानी कि ऐसा नहीं कि कोर्स में कॉम्प्रोमाइज करें, मगर वो हमारे एकेडमिक्स की जो साथी है आपको समझाएंगे कि कोर्स को आप स्मार्टली खत्म करें ताकि आज के मिला पूरा मुझे पीला चाहिए और ये पीका भाई। आपकी मेल किस नाम से आई होगी? कब आई है?
भाई अभी तक आई नहीं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था यार। इसलिए तुमने कहा था हम आ जाएंगे ले लेंगे, तो तुम्हारी मेल नहीं आई अभी। नहीं भाई, 5 दिसंबर लास्ट मेल है तुम्हारी, 10 दिन 5 दिन पहले की मेल। कोई नहीं आई भाई, अगर आई हो तो तुम्हें फ़ोन ना करना पड़ता। ठीक है। ओके भाई। ठीक। भैया इसमें ब्लू कलर वाला सीन है, कुछ और कैसे करके सर्च किया जाएगा? भाई हमको अंदाज़ा नहीं है तो ये है क्या, तो मैं ये इसलिए शंकर जी का वो है जो ये लगता है ना, ये देखिए ये चीज़ है, ये चीज़ ये चीज़ है, ये चीज़। क्लिक करो उसके ऊपर, ठीक है, क्लिक लेकिन करो, अब मुझे इस कलर में क्लिक चाहिए। करो, नीचे आ गए, चेक करो। जी हाँ भैया बताइए। ऐसे आ जाएगा ना, तो ऊपर वाला ये वाला सारे कानपुर से हैं। मैं यहाँ पर जम्मू से बात कर रही हूँ और हमारे साथ बाकी सब तो जुड़े हैं, कुछ दिल्ली से है, कुछ बॉम्बे से है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, सब यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं। मकसद हमारा एक ही है, जैसा कि आपको बोला, हमारा वन एंड ओनली ऑब्जेक्टिव है कि आज जो सारे पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं, जो माता पिता यहाँ पर आए हैं और सारे जो स्टूडेंट्स आए हैं, हम ये चाहते हैं कि आप जिस मकसद से मैप के अंदर घुसे थे वो आपका मकसद पूरा हो, कि आपका एक अच्छा करियर बने जिसमें आपकी अच्छी सैलरीज हो, अच्छी जॉब्स लगे। वही हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। तो उसको शुरू करते हुए आपको कुछ भी पूछना होगा, कुछ भी क्वेश्चन होगा, प्लीज यहाँ पर चैट में लिख दीजिएगा और बीच बीच में हम वो चैट चेक करके बातें करते रहेंगे, ठीक है? तो अभी मैं सबसे पहले अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ, यहाँ पर आपको मेरा एक प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ छोटा सा। इंडिया में तो बोलने पर विश्वास नहीं होता, जब तक देखते हैं उस पर विश्वास होता है ना? तो इसलिए जी भाई। हाँ भाई मैं देख ले रहा हूँ भाई। हाँ भाई आ गई 2 प्रिंट आए हैं। ओके भाई कर दे रहे। ओके। और लंबा हो जाएगा खींचने का, और हो जाएगा खींचने का लंबा। ब्लर ना हो बस क्या चीज़? वो चीज़, नहीं ब्लर, देखो इतना ज़्यादा ब्लर नहीं होगा वो चीज़। तो फिर उसको आप 7 कर दीजिएगा, 7 लंबा कर दीजिएगा। 7 इंच। और ठीक है। गहराई भी उसी हिसाब से बननी पड़ेगी। सिचुएशन सबके लिए टफ रही है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई, बहुत सारा नुकसान हुआ लोगों को, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई, बहुत सारे लोगों के बिजनेस बंद हो गए, बहुत प्रॉब्लम हुआ है लॉकडाउन के टाइम में। पर एक ये हमारी जो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, जिसमें एनिमेशन आता है, वीएफएक्स आता है, गेमिंग आता है, इसमें ग्राफिक डिजाइनिंग आता है, मल्टी आता है, इंडस्ट्री है, इसका क्या हुआ मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। अभी आप ये देखिए, ये आर्टिकल जो है ये द हिंदू न्यूज़पेपर जो है उसका है, उसमें आया था ये 6 दिसंबर, मतलब कुछ ही दिनों पहले आया था। अब ये लोग क्या कह रहे हैं? हेलो। हेलो। A4 वही जो साइज छपा था वही साइज। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में अभी तो एक काम कर रहा हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ, उससे बात करता हूँ। ओके ठीक। तुम उसको वाइट चाहते हो? या तो वाइट हो जाए या सिर्फ यही सिर्फ निकल आया ऐसा, लेकिन वो बैकग्राउंड तो वाइट होगा ही ना, कुछ नहीं होगा तो फिर वाइट होगा। 5 ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, इनका और ग्रोथ हो गया। हाँ, तो इनका ग्रोथ होने से हमें क्या फायदा हुआ? अब जब इसका इतना ग्रोथ हो रहा है, इस पे कंटेंट दिखाने के लिए हमारे जैसे टैलेंट की जरूरत होती है, राइट? अब ये एक और आर्टिकल देखिए, ये आया था जुलाई में, हाँ एकदम जब लॉकडाउन का समय था उस टाइम ये आया था। फिल्म्स लुक एट स्पेशल इफेक्ट्स एंड एनिमेशन फॉर प्रोडक्शन। इसका क्या है कि अभी लॉकडाउन के टाइम, पैंडेमिक के टाइम पे और अभी भी जब लॉकडाउन हट भी चुका है, कुछ ऐसे रूल्स हैं कि लोग अपने पिक्चर बनाने को या ये सारा कंटेंट बनाने को बड़े बड़े शूट्स पे नहीं जा सकते। तो उससे क्या हुआ, उससे जो कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू जो काम हो सकता है
जो कंप्यूटर के ऊपर एनिमेशन बन सकता है या कंप्यूटर के ऊपर जो विजुअल इफेक्ट्स का हो सकता है, सीजीआई जो कहते हैं कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, उसका डिमांड और ज्यादा बढ़ गया। तो इतना डिमांड बढ़ गया इस फील्ड में क्योंकि ये कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हुए। तो एक ऐसा पैंडेमिक जहां पर लोगों की इंडस्ट्रियां बंद हो गई, लोगों के सेक्टर इतने वो हो गए, हमारा थोड़ा बढ़ने लगा। ये एक अच्छी चीज है क्योंकि आप लोगों को जानना जरूरी है क्योंकि आप लोग इसी इंडस्ट्री में है, मीडिया और एंटरटेनमेंट की, है ना। अब सबसे बड़ी बात, जैसे राम सर ने बोला, थोड़ा सा उन्होंने हिंट दिया था, एक ट्रेलर आपको दिखाया था, मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एक समय पैंडेमिक ऐसा आया था जब लोगों की नौकरियां जा रही थी एंड सब वरिड थे कि हमारा क्या होगा, हमारा करियर का क्या होगा। मैक में सिचुएशन उल्टा हुआ। मैक में 300 से ऊपर बच्चों की प्लेसमेंट्स हो गई, 300 से ऊपर बच्चों की नौकरियां लग गई। ये देखिए, ये मेरा अप्रैल से सितंबर का रिपोर्ट है, मैं इसको खोल के आपको दिखाना चाहती हूँ। ये रिपोर्ट हमने आपके सेंटर में भी दिया है, आप अपने वहां के मैम और सर जो है उनसे मांग सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये कुछ बच्चे हैं जिनकी जॉब्स लगी हैं अप्रैल से सितंबर, जहां पर लोगों की नौकरियां जा रही थी, मैक के बच्चों की जॉब्स लग रही थी। ये कौन से बच्चे हैं? ये देखिए, यहाँ पर सबके नाम दिए गए हैं, कंपनी नाम भी दिया गया है, उनका डेजिग्नेशन भी दिया है और उनकी कितनी कितनी सैलरी लगी है पर महीने, ये भी दिया है। अगर ये आपको दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ। ये देखिए, इज इट बेटर नाउ, है ना। तो अगर आप देखेंगे इतने सा, अगर आपका कोर्स अभी तक खत्म हो चुका होता, आपने अपना कोर्स रेगुलरली करके उसको खत्म कर दिया होता, तो आज आपका नाम यहाँ पर होता, इस कंपनीज में आपका नाम होता और आप इतनी सैलरी कमा रहे होते पर महीना। ये देखिए, पूरे 300 बच्चों से ऊपर की लिस्ट है हमारे पास। ये सारे वो बच्चे हैं जिनकी जॉब लगी है उस टाइम पर जब लोगों की नौकरियां जा रही थी। हर तरह तरह की सैलरी उनको पर मंथ मिली है, किसी को 20,000, किसी को 15,000 पर मंथ। एंड क्या होता है ना दोस्तों, एक जॉब लगने से एक फैमिली में एक और इनकम आने से बहुत असर पड़ता है सबके लिए। तो ये देखिए, पूरे 300 नाम मैं आपको दिखा रही हूँ, इतने सारे बच्चों की प्लेसमेंट हुई है। इसमें बहुत सारे बच्चे लखनऊ कानपुर के भी हैं, जो अगर आप चाहेंगे तो अपनी फैकल्टी मैम से, अपने सर से आप लोग पूछ सकते हैं, जो आपके वहां पर सेंटर में है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि हमारे कौन से स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स का कोर्स रेगुलर रहा, उन्होंने खत्म कर दिया अपना कोर्स, उनका तो जॉब भी लग गया है। ये देखिए, सब यहाँ पर है। सो ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रही थी क्योंकि क्या होता है, कभी कभी अगर हम बोलते भी हैं तो वो बोलते ना, हम इंडिया में तो देखने पर विश्वास होता है ना। तो इसलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको बताना कि जहां पर लोगों का मतलब लोग सोच रहे थे क्या होगा, उनकी नौकरी जा रही थी, यहाँ पर मैक के बच्चे की प्लेसमेंट हो रही। और मैं ये आपको रिपोर्ट दिखा रही हूँ ताकि कल को आप अपना कोर्स खत्म करके आप भी जॉब ले, एंड जब हम ये सेशन किसी और के लिए कर रहे हो तो उसमें आपका नाम हो वहां पर। इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। अब सिर्फ जॉब लगना ही काफी नहीं है, इस बार कुछ और भी हुआ। बहुत सारे बच्चों की सैलरीज बहुत बड़ी बड़ी हुई। ये देखिए, यहाँ पर एक है जिसकी महीने की सैलरी 60,000, ये 50,000, ये 45,000। इतनी बड़ी बड़ी सैलरीज इनकी पर मंथ की लगी है इन बच्चों की। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक बच्चा मैथ्स से पढ़ाई करके अगर ऐसी ऐसी सैलरी। रुक्मणी, someone has muted you, please unmute yourself. रुक्मणी, म्यूट हो गया आपका। म्यूट है, म्यूट है रुक्मणी। या हाँ, अब ठीक है। कहाँ तक म्यूट हुआ था, मेरे को बताएंगे प्लीज अमित। Just 2 minutes ago. 2 minutes ago, ओके ठीक है। तो मैं आपको बस बता दूं, मैं बता रही थी कि एक तो मैंने आपको दिखाया कि वो कौन से इतने सारे बच्चे हैं जो 300+ स्टूडेंट्स है जिसका जॉब लगा। अब मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि सिर्फ जॉब लगना ही काफी नहीं है, बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि वो अच्छी सैलरीज में भी प्लेस हुए। अगर आप ये देखेंगे 60,000 महीना, 50,000 महीना, 45,000 अ मंथ, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि देखिए लोगों की जिंदगी बदल जाती है ऐसी स्टार्टिंग सैलरी से। क्या अमित सही है कि नहीं, कि अगर ऐसी सैलरी मिल रही हो एकदम अपना कोर्स खत्म करने के बाद तो जिंदगी बदल जाएगी, है ना। just to add रुक्मिणी to what you're saying, ये जो सैलरीज हैं, ये सैलरीज एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए सच में बड़ा एक सरप्राइजिंग फैक्टर है। तो बहुत अच्छा एक बेंचमार्क एस्टैब्लिश कर रहा है कि हमारी इंडस्ट्री कहाँ जाएगी।
हम लोग क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री जब स्टार्ट होती है तो वो धीरे पेस से स्टार्ट होती है। हमारी इंडस्ट्री को काफी समय हो गया और बहुत विस्तार हो रहा है, बहुत एक्सपेंशन हो रहा है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के, इंटरनेशनल कंपनीज का पैसा इंडिया में इन्वेस्ट हो रहा है इस इंडस्ट्री के लिए। लॉकडाउन में आकर के सच में रियलाइज किया गया, जो आप जिस तरह से बता रहे हो कि लॉकडाउन की प्लेसमेंट इस हाई गई है, इतनी हाई तो नॉर्मली नहीं गया उतना जितना अभी गया है। म्यूट आपका फिर से म्यूट हो गया, रुपये नहीं ओपन हुआ। कौन मुझे म्यूट कर रहा है? कोई म्यूट कर रहा है तो मत करो यार। ओके, नो प्रॉब्लम। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, वो ये है कि पहले ना लॉकडाउन से पहले के टाइम पर हमारा जो एवरेज सैलरी था, एवरेज सैलरी माने मतलब जो सबसे कम और सबसे ज्यादा का बीच का जो एक एवरेज सैलरी आता था ना, वो होता था कोई 15,000 से 20,000 तक की रेंज में पर महीना, जो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है? वो उतना सैलरी मिलता था। अभी हमारा एवरेज सैलरी भी बढ़ गया है। ये जो इतने सारे 300 बच्चों की प्लेसमेंट्स हुई है और बाकी बच्चे जो रोज आए दिन प्लेस हो रहे हैं, उस हिसाब से आपको बताएं कि हमारा जो सैलरी है अभी, जो एवरेज सैलरी है वो 25,000 तक पहुंच गया है, 24 to 25,000 के बीच में। तो एवरेज सैलरी का रेंज भी बढ़ गया है और ये अच्छी चीज है हमारे लिए। अभी हमने 300 बच्चे देखे जो प्लेस हुए, फिर उनकी सैलरी देखी। सबसे बढ़िया बात, ये सब जो बच्चे हैं, ये 300 बच्चे, ये अपने घर से, अपने घर की सेफ्टी से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिसको हम रिमोट। प्रशांत पांड्या की तरफ से म्यूट हो रहा है। प्रशांत आप म्यूट मत करें, रुकनी आप म्यूट हो गया। ठीक है, या हाँ, मैं ये बोल रही थी आपको कि एक था कि बच्चे प्लेस हो गए, उनकी सैलरी लग गई, पर सबसे अच्छी बात है कि ये सारे बच्चे अपने घर से, अपने घर के कंफर्ट से काम कर रहे हैं। इन सब बच्चे ने वर्क फ्रॉम होम किया है। सो इससे क्या हुआ, उनका सेफ्टी भी रहा, अपने घर के कंफर्ट में बैठ के अपने वहां पर ना उनका आगे ट्रैवल करने का कोई खर्चा, ना उनका कोई और एक्सपेंस हो रहा है, अपने घर के कंफर्ट से घर का खाना खाते हुए उनकी नौकरियां चल रही है। क्योंकि आजकल सारी कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू कर दिया है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों देखना, क्योंकि मैं बताऊं क्या, इससे क्या हुआ कि जो कंपनी बैंगलोर में है, वहां पर उनकी कंपनी के जो स्टूडेंट्स है या जो एम्प्लॉइज है, वो दिल्ली से भी है, वो बॉम्बे से भी है, वो लखनऊ से भी है, वो जयपुर से भी है, वो कोलकाता से भी है। सो एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज सारी इंडिया से काम कर सकते हैं। सो दैट मीन्स, इसका अगर उल्टा करके देखो तो आपके लिए इसका क्या मतलब होता है? आपके लिए इसका मतलब है कि आप एज अ स्टूडेंट अभी सिर्फ लखनऊ के अंदर नौकरी या कानपुर के अंदर नौकरी नहीं ढूंढने की जरूरत। अब आप पूरे इंडिया में कहीं भी अपनी नौकरी ले सकते हैं और आप अपने घर में बैठे बैठे वो जॉब कर सकते हैं। तो अगर, हाँ प्लीज ऐड करें। ये एक बड़ा हिंदी, शुद्ध हिंदी सा एक सेंटेंस मेरे को याद आ रहा है, घर बैठे कमाई। तो जैसे है ना, वो आप घर बैठ के जॉब करना हमने कभी सोचा नहीं था कैसे। रुक्मिणी जी भी घर पर है, हम राम सर भी घर पे हैं, वर्किंग लाइक दिस। और ये जो रिमोट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने सुना था कि बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज में होता था भाई, और बड़े सिलेक्टेड लोगों को, बड़े मतलब जिनको चूज किया जाता, पिक एंड चूज कंफर्ट के हिसाब से उनको बुलाया जाता था, आप घर से काम कर सकते हो। और हम कभी देखा करते थे कि भाई बड़ा किस्मत अच्छी होती है जो वर्किंग फ्रॉम होम होता होगा। मगर आज फ्रेशर्स की तरफ से आप लोगों को वर्किंग फ्रॉम होम का ऑप्शन मिल रहा है। इससे अच्छा चीज क्या होती है? ये इट्स अ न्यू नॉर्मल, जैसे अभी बोला, और ये चलेगा अभी आगे। इट इज नॉट टू स्टॉप के चलो ये आपका वैक्सीन आ जाएगी, मार्च अप्रैल सब ठीक हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं है। दिस इज, मैम अभी बताएंगे रुक्मिणी मैम आपको कि इससे 3 फायदे कौन कौन से, बड़े अच्छे बेनिफिट्स हैं जो बताती है, अच्छे से एक्सप्लेन करती है वर्किंग फ्रॉम। ओवर टू यू। नो प्रॉब्लम। और बहुत अमित ने बहुत सही बोला कि अपने घर में ना कंफर्ट से, मतलब मैं जैसे, मेरा जॉब अगर अभी लॉकडाउन नहीं होता, मैं बॉम्बे में होती, अकेले होती, यहाँ मैं जम्मू में अपनी फैमिली के साथ घर का खाना सब कुछ अच्छे से मिल रहा, मैं आराम से काम कर पा रही। अभी ये हम क्यों आपको बता रहे हैं पता है? क्योंकि हमने ना बहुत सारे रिक्रूटर से बात करी। रिक्रूटर्स माने कौन? जिन्होंने इंटरव्यू लेकर मैक के स्टूडेंट्स को हायर करा। हमने वो बहुत सारे रिक्रूटर्स से बात करी। अब रिक्रूटर्स ने क्या बोला कि अगर उनके पास 2 बच्चों की चॉइस हो, 2 स्टूडेंट्स की चॉइस हो,
जिसमें से एक ऐसा स्टूडेंट हो कि उसको वर्क फ्रॉम होम, घर से बैठे बैठे, दूर बैठे बैठे कैसे काम करना है वो नहीं आता, पर उसका स्किल बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका स्किल शायद थोड़ा सा उससे कम है, पर उसको वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन के द्वारा कैसे काम करना है, कैसे एक अच्छा आउटपुट निकालना है, उसके सर पे कोई मैनेजर खड़ा ना हो, वो अपने घर से अपने लैपटॉप से अच्छा काम निकाल सकता है, तो वो उस बंदे को ज्यादा प्रेफर करेंगे। अब इसमें मैक्स स्टूडेंट्स का एडवांटेज कहां पर आया? आपकी ऑनलाइन क्लासेस के एक्सपीरियंस से। सो आप जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस के एक्सपीरियंस से, जब आपका फैकल्टी दूर है, आप अपने घर पे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बात करते हैं, वहां से आप प्रोडक्शन सीखते हैं, वो आपको बताते हैं कैसे करना है, सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट करना है, कैसे आपका आउटपुट आएगा। जब आपका वो इंटरेक्शन होता है, आपको समझ आता है कि हाँ, ये अलग अलग लोकेशन में बैठ के कैसे एक अच्छा काम निकल सकता है। आजकल कंपनीज वो ही ढूंढ रही है, आजकल कंपनीज वो ही बच्चों को ढूंढ रही है जो वर्क फ्रॉम होम में बहुत अच्छे से एक जॉब को हैंडल कर सकते हैं। सो ये कंफर्ट आ चुका है, अच्छी सैलरीज भी है, 300 बच्चे भी प्लेस हुए, अपने कंफर्ट में अपने घर से वो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। सो ये आप लोगों को बताना बहुत जरूरी था। बट जैसे हम बोलते हैं कि ये बताने से नहीं, दिखाने पर हम विश्वास रखते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर ये सारे, अगर आप देखेंगे कंपनी के नाम लिखे, ये कंपनी के नाम देखिए, बायजूस कंपनी सबने सुनी है ना? ग्रीन गोल्ड एनिमेशन, ग्रीन गोल्ड एनिमेशन कौन सी कंपनी है? जो वो छोटा भीम बनाती है, आप सबको पता ही होगा, आपके फैकल्टी ने आपको बताया होगा। ये सिम्प्रिस है, वन ऑफ द अदर बिगेस्ट कंपनी, डिजिटूल्स, डिजिट 9.0, ये सारे उनके हायरिंग मैनेजर्स हैं, उनके जो इंटरव्यू लेकर स्टूडेंट्स को हायर करते हैं, ये वो लोग हैं। और अभी ये खुद आपको बताएंगे कि ये कैसे, कितनी सारी अभी वैकेंसीज हैं और वो कैसे उन बच्चों को प्रेफर करते हैं जैसे मैक में उनको मिले हैं, जो एक वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन कल्चर को समझते हैं। और जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम तो आजकल ऑनलाइन लेसन, ऑनलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन आपकी पढ़ाई के थ्रू यही एक्सपीरियंस आपको दे रहे हैं। तो यही अभी आप देखेंगे। ये दिखाने से पहले अभी मैं आमिर को बोलूंगी, आमिर आप प्लीज ये अगर बच्चों को दिखा पाए तो बहुत हेल्प होगा। और तब तक आमिर सर आपको ये दिखा रहे हैं, मैं एक और चीज आपको बोलना चाहूंगी जो अमित सर ने अभी आपको बोली थी। उन्होंने आपको क्या बोला था कि ये लंबा चलने वाला है वर्क फ्रॉम होम का कल्चर, है ना? अब ये आप बोले कि लंबा क्यों चलने वाला है, ये तो पैंडेमिक खत्म हो जाएगा तो सब ऑफिस आने शुरू हो जाएंगे, अब आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा, है ना? तो ऐसा सिचुएशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है? मैं आपको बताती हूँ कंपनीज क्यों चाहती हैं कि वो अभी भी आगे आने के कुछ 5-6 साल तक यही वर्क फ्रॉम होम कल्चर करेंगे। वो ये क्यों करेंगे? एक सबसे बड़ा उनका फायदा ये होता है कि पहले अगर उनको 10 लोग चाहिए होते या 4 लोग चाहिए होते थे, तो वो अपने एरिया में ही ढूंढते थे उस टैलेंट को। या फिर वो क्या करते थे, अगर बाहर से कोई आता था तो वो बाहर से उसका रीलोकेशन कॉस्ट, वो कब आकर सेटल होगा उस सिटी में, फिर वो अपनी नौकरी शुरू करेगा, ये प्रॉब्लम्स होती थी। पर अब कंपनीज को फायदा हो गया है कि एक दिल्ली की कंपनी, लखनऊ हो गया, जयपुर हो गया, कानपुर हो गया, बॉम्बे हो गया, किसी भी स्टूडेंट को ले सकते हैं और उनका बिना ना आपका एक्सपेंस होगा और ना कंपनी का एक्सपेंस होगा। तो बिना किसी रीलोकेशन कॉस्ट के आप अपनी लोकेशन पे बैठ के काम कर सकते हैं, चाहे वो कंपनी बॉम्बे में हो या दिल्ली में हो। सो एक कंपनी को ये बेनिफिट होगा कि उनको पूरे इंडिया से अच्छा टैलेंट वो ले सकते हैं, है ना? दूसरा बेनिफिट क्या हुआ, एक सर्वे निकला है जिसमें यह पता चला है कि प्रोडक्टिविटी, जो आप अच्छा काम करते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी घर बैठे बैठे आपका भी हो जाएगा। म्यूट हो गया, रुक्मिनी म्यूट हो गया। अच्छा, before you start, I would request all students to be a little more careful while muting, because देखो आप अगर म्यूट करोगे क्या होगा, आपको टाइम और ज्यादा लगेगा। आप खुद म्यूट करके बाकी का भी टाइम, तो इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू डोंट म्यूट, अदरवाइज ट्रैवलिंग नंबर जिसका आपका नाम है, वी विल बी फोर्स यू टू रिमूव यू फ्रॉम द ग्रुप, राइट? सो ये कोई फायदा है नहीं आपको, अगर म्यूट करके भी आपको अगर कोई फायदा हो रहा है तो बाकी का तो कोई फायदा नहीं हो रहा है।
So I will tell Mac Lucknow and Kanpur team to probably remove the concerned student from the group because of just. हाँ, बाकी सबका नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना? हम यहाँ पर आए हैं। Yeah, let's continue. तो मैं यही बोल रही थी, तो कंपनीज को बहुत फायदा है वर्क फ्रॉम होम से, और ये अभी चलने वाला है। और अभी कंपनीज ने इतना इन्वेस्ट करा है, इतना उन्होंने खर्चा करा है, जहां पर उन्होंने वो वर्क फ्रॉम होम कल्चर सेट करा है ना? तो वो अभी इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाला है। जितना हमने रिक्रूटर से बात करा है, अभी आपको आबिर सर वो वीडियोस दिखाएंगे। आबिर, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, वो वीडियोस दिखाएंगे, आप देखेंगे हर एक रिक्रूटर ये प्रेफर कर रहा है और ये लंबा चलने वाला है। सो ये चीज आप अच्छे से देख ले। आबिर, कैन यू शो अस? आप हमें I will just play this. I think the screen is visible to all, right? हाँ हाँ, तो ये मैं ग्रीन गोल्ड की वीडियो है, इसको देखिए। Big hi to all Catholic students from multiple locations. I'm Mehta from HRD of Green Gold Animation. We are hiring for 2D and 3D projects at present. And we have also recently started VFX division in our group. We may start hiring for VFX division very soon from कुछ दिखाई नहीं दे रहा वीडियो। for work on awesome projects for a work hard. वीडियो नहीं दिख रहा है? Please visit Green Gold Career page. तो वीडियो दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो नहीं दिख रहा। पिन करो, आप पिन करोगे तो पिन दिखाई देगा। Is it visible to all? Yeah, I can see this. It is visible, Abir sir. आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे टाइल्स आ रहे होंगे, उसमें से एक जो टाइल होगी छोटी सी, उस पे दिख रहा होगा पिन का एक ऑप्शन, बस पिन पे क्लिक कीजिएगा। आप आबिर, प्लीज शेयर योर स्क्रीन एंड कीप इट ऑन। अभी आप सारे देखिए, एक नाम आएगा ABIR, आबिर करके एक नाम आ रहा है, देखिए आप उस पे पिन करिए। जो फोन से अटेंड कर रहे हैं, देखिए आबिर करके एक नाम आ रहा है, और वहां पर एक फोटो आएगी कि एक बंदा बात कर रहा है, उसको पिन कर दो। वहां पर जो पिन का निशान है ना, उसको पिन कर दो, तो अब आपको दिखेगा। दिख रहा है सबको अभी? हाँ, परफेक्ट। हाँ आबिर, आप नाउ यू प्ले। A big hi to all Catholic students from multiple locations. I'm Mehta from HRD of Green Gold Animation. We are hiring for 2D and 3D projects at present. And we have also recently started VFX division in our group. We may start hiring for VFX division very soon from people who want to work on awesome projects, who want to work hard, want to party hard. Please visit Green Gold Careers page and apply for the positions to get there. I wish you all the success in your life. मैं और थोड़े प्ले करता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि कैसे। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको बताऊंगी उन्होंने क्या क्या बोला है, तो डोंट वरी। अगर किसी को सुनाई नहीं दिया, मैं आपको बताऊंगी उनको क्या क्या बोल रहे हैं। अभी आप ये वाली डिजिटूल्स एक कंपनी है, इनको सुनिए। ओके, मैं तो का 100 प्रिंट में छापा की थी, हमने देख लिया उसको, तो 100 दे दिया था प्रिंट उन्होंने, 10 की जगह 100। और टेंशन में तो कर रहे हैं कितना छाप रहे हैं, 30 को पहुंच गई थी कहानी में। And if the candidate has good drawing skills, that is the best and plus advantages in our employment industry. But due to this current scenario of lockdown and work from home, if we have to select two candidates, I would prefer to go with the one who has experience of learning remotely, since there would be time when he or she has to work remotely. So it would help us to ensure that the person is able to absorb the directions or instructions given to him or her. So if you have these skills, we are looking forward to these types of more talents in our industry and from Epic. Thank you so much. I will play Rukmini Baiju ka bhi video now. Baiju is a household name and they have already had message from us, so let me play that also. हाँ, आप प्ले कर दीजिए। और मेरे को यहाँ पर किसी ने लिखा है वॉइस उनको नहीं आ रहा है, नो प्रॉब्लम। ये बाइजूस की वीडियो देखिए, मैं फिर आपको बताती हूँ हर एक वीडियो में क्या बोला गया। My name is Sarah. I'm working in Byju's learning application here in India. As you already know that over the last 6 months, we have been hiring for 800 plus artists, good artists from the industry.
and we are looking on to boost. And we have studied this active college as well, and we are looking for good artists from the industry. We have like a couple of offerings in storyboard artists, class animation, motion graphics, digital art, and concept art. We should know this on the software, know that how to use that. I would recommend you come and join our team. Thanks. रुक्मिणी, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताया सौरभ ने. 800 people they have hired. Just think of 800 people in last few months. How big the requirement is currently. I think this will help them to understand कि किस टाइप की काम फिलहाल अभी हो रहा है इंडस्ट्री में. हो रहा है, हाँ. तो अगर मैं, जैसा आपने बोला, एकदम सही बोला. अगर आप फर्स्ट वीडियो जो देख रहे थे, वो फर्स्ट वीडियो थी ग्रीन गोल्ड एनिमेशन की. ग्रीन गोल्ड एनिमेशन कौन सी कंपनी है? जिसने ग्लोबल वो छोटा भीम एंड ऑल दैट बनाया है, उनकी फ्रेंचाइजी जो बनाई है, राइट? तो वो क्या बोल रहे थे? वो ये बोल रहे थे कि अभी तक तो सिर्फ हम एनिमेशन एंड उस काइंड का आर्टिस्ट ले रहे थे. अभी उनका वीएफएक्स प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है और उसमें भी उनकी जॉब्स होने वाली है. और उन्होंने शुरू में यही बोला कि हाय हेलो मैक फैमिली, एप्टिक फैमिली, कि हम, क्योंकि वो हमसे बहुत स्टूडेंट्स लेते हैं, बहुत स्टूडेंट्स वो लोग हायर करते हैं एंड उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ने ही वाली है. फिर जो दूसरी वीडियो आपने देखी, वो आपने देखी डिजिटूल्स की. उसमें वो जो एचआर लेडी है, उन्होंने क्या बताया? वो बता रहे थे जो हम आपको वर्क कल्चर, रिमोट वर्किंग के बारे में बता रहे थे, कि अगर उनके पास 2 स्टूडेंट्स आए जहां पर एक बच्चा है जिसको ऑनलाइन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और एक दूसरा स्टूडेंट आए जिसने ऑनलाइन क्लासेस ली है रेगुलरली और उसको अपने घर से अगर कोई काम हम दे वो आराम से कर पाए, तो वो उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं. सो रिमोट वर्किंग, वर्क फ्रॉम होम को वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं जिन स्टूडेंट्स के पास एक्सपीरियंस होता है. और डिजिटूल्स ने बहुत सारे, आबिर करेक्ट मी, डिजिटूल्स ने बहुत सारे मैक के बच्चों को हायर करा है, क्योंकि मैक के बच्चों में उनको वो एक्सपीरियंस दिखा कि जो मैक के बच्चे अभी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जो उनको एक्सपीरियंस मिल रहा है, उस एक्सपीरियंस को वो अपनी जॉब में ले जाकर वो एक वर्क फ्रॉम होम में अच्छा प्रोडक्ट दे पा रहे हैं. सो ये एक्सपीरियंस के कारण I would like to add. Please carry on. In fact, I would like to add this to all students. Not many of you know, but the owner of Digitools is a Mac ex-alumni. So Nadeem has been part of our national students meet also earlier. He has been a fantastic student and over the years have hired many talented students from Mac. So I just thought of Digitools के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट को कि आप में से बहुत लोग 10 साल के बाद जाके स्टूडियो ओनर भी होंगे. ऐसा नहीं कि सिर्फ जॉब ही करोगे. So that is an important thing at this point of time. I would also like to add here कि ये जो अभी रुक्मिणी जी ने जो बोला कि ये वर्क फ्रॉम होम का जो ये लोग प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि मैक के स्टूडेंट कर रहे हैं. नाउ व्हाई दिस इज हैपनिंग? इट्स अ चेंज ऑफ कल्चर. ट्रांसफॉर्मेशन है कि जो वहां से वहां पे जो शिफ्ट हो रहा है. अभी तक थोड़ा चूज करने का तरीका अलग होता था, सेलेक्ट करने का तरीका अलग होता था कि कौन वर्क फ्रॉम होम के लिए अलाउड है. एचआर की पॉलिसी हुआ करती थी, बहुत सारे पैरामीटर होते थे. आज का जो पैरामीटर है वो ये पैरामीटर है कि आपको क्या घर में बैठ करके कंफर्टेबली फोकस काम करने की आदत है, क्या वो आपके अंदर है, वो चीज आपके अंदर है, क्या आपका साइकोलॉजिकली आप क्या रेडी है उसके लिए. क्योंकि अभी उन्होंने आपको हायर करके छोड़ दिया, आप अपने विश, अपने विल के ऊपर आपका कोई जो भी टाइम बाउंडेशन आपकी होगी, ऑफ कोर्स अटेंडेंस का चक्कर भी होगा, सब कुछ होगा, मगर फिर भी आपको वॉच नहीं करना है. और नए लोग हैं, नए जनरली क्या होता है जब नए फ्रेशर्स को हायर किया जाता है ना, तो उनको बहुत सारी ट्रेनिंग्स के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, एचआर के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और उनको एक सिस्टम के लिए बनाया जाता है. अब वो सारी चीजें सब डिजिटल के थ्रू होगी, सारी ट्रेनिंग, सारे जो कुछ आपको डिजिटल ही होगी, सब ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू. So they also want to, they also learn over a period of time. Yes, मैक ने अगर क्लासेस बच्चों को ऑनलाइन दी है, तो उनको सीट पे बैठ के अकेले में लोगों के साथ ग्रुप में कोऑर्डिनेट करने की आदत पड़ चुकी है, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा पेन था. तो आप लोग उस हैबिट से उसको अडॉप्ट करके, एक्सपीरियंस करके वहां जा रहे हैं, तो उनके लिए काम हल्का हो गया है. तो उनको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि अब हम इनको लेंगे, फिर हम उनको वर्क फ्रॉम होम के लिए ट्रेन करेंगे, फिर हम उनको डालेंगे. नो, दे आर फाइंडिंग अ रेडीमेड वर्क फ्रॉम होम मॉडल. ये उनके लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है. Amit sir, I would also like to add one point over here.
जैसे कि मैक में हम लोग बहुत सारे इवेंट्स कराते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइक हमारा अभी 100 आवर्स हुआ था या अभी 24 FPS हो रहा है, या उससे पहले मैक क्रिएटिव लीग हुआ था। तो बच्चों ने वो सारा जो इवेंट में पार्टिसिपेट करके प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो इस बार वर्क फ्रॉम होम में करा है। तो एक चीज करी है जो वो कल कंपनी में जब रिक्रूट होंगे और उसके बाद वहां जाके जैसे काम करेंगे ना, चाहे वो VFX का हो या ग्राफिक्स का हो या एनिमेशन का हो, वो चीज बच्चों ने ऑलरेडी की है। एंड ये जो काम होता है, जो बच्चे हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स करते हैं, ये एक्चुअली उन्हीं रिक्रूटर्स के पास जाते हैं जो बच्चे जो कंपनी हमारे यहाँ से हायर करती है। तो दे हैव सीन दैट वर्क कि बच्चे पहले जैसा काम कर रहे थे जब सेंटर पे जाके प्रोजेक्ट्स करते थे, सेम आउटपुट अभी भी दे रहे हैं। तो उन्होंने वो कंपैरिजन को देखा और समझा एंड उसकी वजह से उन्होंने बच्चों में हायरिंग और बढ़ाई है। बल्कि आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे चीजें हैं जो एग्जांपल्स हम लोग दे रहे हैं, ये सारे एग्जांपल्स आप अपने से रिलेट कर सकते हो। उन्होंने एक्सप्लेन किया हमने वीडियो में दिखाना हूं ये सेम चीज जो अभी बताया था। देयर इज अ गेमिंग स्टूडियो, लेट मी प्ले दिस वीडियो अमित एंड देन वी कैन प्रोसीड। Hello everyone, this is Lokesh Cheswa. I'm the co-founder of Canny Technologies. Hello everyone, this is Lokesh Cheswa. I'm the co-founder of Canny Technologies, and we recently started a game studio by the name of Studio 361. We participated in a job fair organized by Aptech Limited earlier this week, and after that session, we received lots of applications. People who want to work with us, like doing illustration, concept art, 3D modeling, animation, etc. So yes, we have received lots of applications, a pretty positive response, and we intend to close few of them at the earliest. And we prefer students, we prefer people who are pretty comfortable working remotely because of the tough times we all are facing. We are working remotely at this point in time, and we would really appreciate people who can, effectively and efficiently work from their home. And if you have to choose two people, people who prefer to work out of the office, people who are very comfortable working from the home, we probably go with one who can, work very efficiently, like a professional from their home. So if you see this, अगर वही जो अभी अर्पित, अमित और रुक्मिणी बता रही थी, तो एग्जैक्टली वही चीज वापस इवन स्टूडेंट्स को वापस कंपनी भी वही बता रहा है कि अगर वर्क फ्रॉम होम की नॉलेज और स्किल बच्चे पे नहीं है तो अभी के सिचुएशन में आई डोंट थिंक सो दे आर एक्चुअली इक्विप्ड. So it's a very very important thing. And thanks Arpit for putting this example of MCL and 100 hours which people have beautifully done it. I guess that will really help them going ahead. करेक्ट. तो ये हमने आपको दिखाया अभी तक क्या हुआ था. आमिर अगर आप पीपीटी लगा पाए वापस प्लीज. ये हमने आपको दिखाया कि अभी तक क्या हुआ था. 300 बच्चे प्लेस हो गए, सैलरीज होगी, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हो गया और रिक्रूटर्स ये प्रेफर करते हैं, आपको ये भी पता चल गया. अब हमें ये जानने की जरूरत है जिसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि आज क्या है हमारे पास, फिलहाल आज के लिए क्या है. वो बात थी अलग कि अगर आपने कोर्स जल्दी खत्म करा होता तो आपकी जॉब लग गई होती. बट अभी हम देखते हैं कि आज अगर आप फिर से आबिर सर के नाम पर जाएंगे, वहां पर प्रिंट करेंगे, आपको प्रेजेंटेशन दिख रही है अभी, है ना, सबको दिख रही है ना. तो अगर आप देखेंगे तो आज हमारे पास क्या सिचुएशन है, करंट सिनेरियो क्या है. आबिर इफ यू कुड गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. 3000 से ऊपर जॉब ओपनिंग्स हैं आप सबके लिए. और ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को ये डिटेल्स में दिखाऊंगी. जैसे मैंने हर चीज आपको प्रूफ देकर दिखाई है, इसका भी आपको प्रूफ देंगे. 3000 जॉब ओपनिंग्स माय फ्रेंड्स. आप सोच रहे हैं कितना बड़ा नंबर है ये हमारा आज का नंबर है कि आज हमारे पास इतनी नौकरियां हैं और इतने सारी जॉब्स के लिए वो लोग टैलेंट ढूंढ रहे हैं. टैलेंट कौन से? आप जैसे टैलेंट, आप जैसे बच्चों को वो लोग ढूंढ रहे हैं, फ्रेशर्स को ढूंढ रहे हैं. ये वो वाली जॉब्स नहीं है जहां पर बहुत सारा एक्सपीरियंस लेकर वो किसी को ढूंढ रहे हैं. ये वो जॉब्स है जहां पर वो लोग फ्रेशर्स को ढूंढ रहे हैं. ये जॉब्स मैक के पास आई है, हमारे पास आई है ये जॉब. नेक्स्ट स्लाइड अगर आप करेंगे आबिर, तो मैं आप लोगों को अभी ये दिखाना चाहती हूँ कि ये जो 3000 जॉब्स जो मैंने लिखा, 3000 जो नौकरियां लिख रही हूँ मैंने लिखा है, इसकी डिटेल्स आप और देख लीजिए.
एक्चुअली टोटल में हमारे पास 3771 ओपनिंग्स है, ठीक है, और ये ओपनिंग्स 377 कंपनीज से आई। अब क्या होता है, हर एक कंपनी से एक ओपनिंग या 2 ओपनिंग तो नहीं आती है ना, हर एक कंपनी से ज्यादा ओपनिंग आती है, 10, 20, 30। तो ऐसा करके 300 से ऊपर तो कंपनियां हैं जो आप जैसा टैलेंट ढूंढ रहे हैं, और 3000 तो करंट ओपनिंग्स हैं जो आप जैसा टैलेंट चाहते हैं। अगर आप लोगों का खत्म हो चुका होता अभी, तो आप लोग अपना सीवी यहाँ पर भेज सकते थे। एंड आप सोचिए, आप इतनी 3000 जॉब्स हम बोल रहे हैं, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते थे, मेरे को इतने को भेजना है, इतने को भेजना है, कितना ऑप्शन होता आपके पास, आपका करियर चेंज होता था। यहाँ पर लोग डरते हैं कि हाय मेरा इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आपके पास यहाँ कितने ऑप्शंस हो जाते, कितना बड़ा नंबर है ये, 3000 से ऊपर का नंबर है ये जॉब ओपनिंग का। अब इसमें ना ऐसा हो सकता है कि हम अगर पैंडेमिक के पहले होते ना, तो हम देखते नहीं जी इसमें से लखनऊ में कितनी है, इसमें से दिल्ली में कितनी है, हम ऐसा देखते। बट अभी हमें वो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है, जो आए पिछले अब आगे जाने के 5-6 साल तक चलने वाला है, जो मैंने आपको पहले बताया था। सो अभी कंपनीज क्या कर रही है, अभी कंपनीज अच्छा टैलेंट देख रही है। वो चाहे एक हैदराबाद की कंपनी हो, उसको बॉम्बे से मिले, जयपुर से मिले, दिल्ली से मिले, उसको अच्छा टैलेंट मिलेगा तो वो हायर करे। आपके दिल्ली की कंपनी हो, उनको लखनऊ से मिले, जयपुर से मिले, कोलकाता से मिले, वो हायर करेगी। सो ये 3000 का नंबर इतना बड़ा हो जाता है, पूरे इंडिया से वो टैलेंट सर्च करेंगे, तो आपका दायरा खुल गया है। अब आपको सिर्फ वो छोटा नंबर देखने की जरूरत नहीं कि मेरे को सिर्फ इतनी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। अब आप इंडिया में कहीं पर भी इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं इतना ही नहीं, अगर आप नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो आप देखेंगे हर एक जॉनर का ब्रेकअप भी दिया है, क्योंकि आप सारे जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ एनिमेशन में होंगे, कुछ ग्राफिक्स में होंगे, कुछ वीएफएक्स में होंगे, कुछ वेब में होंगे, जैसे रिस्पॉन्सिव वेब एंड ऑल में उनका हाथ बढ़िया होगा, कुछ बच्चे होंगे जो गेमिंग में इंटरेस्टेड होंगे। हर जॉनर के लिए हमारे पास जॉब्स हैं। आप ये देखिए, एनिमेशन के लिए कितनी सारी जॉब्स है, गेमिंग के लिए है, ग्राफिक्स के लिए तो मतलब 1500 हो गया ये नंबर, तो 1500 जॉब्स है, हर सेक्टर में जॉब्स है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने कौन से सेक्टर को चूज करके कौन से सेक्टर में आप अप्लाई करना चाहते हैं। एंड जैसा कि मैंने पहले बोला, पूरे इंडिया में आप कोई भी कंपनी चूज कर सकते हैं, एंड इतना स्कोप है आप लोगों के पास। सोचिए, अगर अभी आप लोगों ने अपना कोर्स कंप्लीट कर चुका होता तो आपके पास ये ऑप्शंस होती, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते थे। अभी इसके आगे मैं आपको और डिटेल दिखाना चाहती हूँ, ताकि आपको जितना डिटेल आपको दिखेगा उतना आपको पता चलेगा। एक अगर आप मेरे को आमिर हेल्प करे एक और स्लाइड नीचे जाने के लिए, शायद वो मैं अपने से यहाँ से भी आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि वो एक डिटेल्ड वो है, क्या कहते हैं उसको, एक्सेल शीट है। इसको ध्यान से देखिए, ये बहुत छोटा है, शायद आपको दिख नहीं रहा। लेट मी शो दिस टू यू, लेट मी शो दिस टू यू। क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? मैंने एक एक्सेल शीट खोली है अभी, ये एक्सेल शीट, हाँ, मेरे नाम पर क्लिक करेंगे ना तो आपको वहां दिखेगा। अभी सॉरी, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, थोड़ा सा और बड़ा करती हूँ, अब आप इसको आराम से देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर है वो 300 कंपनीज जो मैंने बोला था ना, 377 कंपनीज, यहाँ पर उन सारी कंपनीज का नाम है। यहाँ पर है स्किल सेट, वो कौन कौन से स्किल सेट के बच्चे चाहते हैं। 3D डिजाइनर हो गया, मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट हो गया, टेक्सचरिंग आर्टिस्ट हो गया, ग्राफिक डिजाइनर, मॉडलिंग, लाइटिंग, सारे स्किल सेट यहाँ पर मेंशन्ड है। क्या 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 उनको चाहिए, सब मेंशन्ड है। यहाँ पर उनकी नंबर ऑफ ओपनिंग्स जो हमारे पास आती है, जैसे इस कंपनी को 3 बच्चे चाहिए, इस कंपनी को 15 बच्चे चाहिए, इसको 33 चाहिए, ये आ जाता है। और यहाँ पर आती है जॉब लोकेशन, एज इन ये कंपनी कहाँ पर है। और अब बिकॉज ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम है, तो वो लोग कहीं से भी पूरे इंडिया से अपनी रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं, जैसा आपने रिक्रूटर वीडियो में भी सुना। अब इसमें से मैं कुछ चीजें आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। एक ये लाइन देखिए, ये जो मैंने हाईलाइट करी है अभी, सिम्प्रेस वाली, ये जो मैंने हाईलाइट करी है, ये लोग 100 ग्राफिक डिजाइनर्स ढूंढ रहे हैं। 100 तो उनको एक लोकेशन में नहीं मिलते हैं ना, तो अब 100 तो मतलब वो पूरे इंडिया से वो लोग सीरीज इकट्ठा कर रहे हैं। और हमने रोज आए दिन हमें फोन आता है कि आपके पास है क्या कोई ग्राफिक डिजाइनर स्टूडेंट्स जिनको आप भेज सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर बायजूस। अब बायजूस एक कंपनी है जहाँ पर हर कोई काम करना चाहता है, क्योंकि इट्स अ ग्रोइंग कंपनी एंड अ वेल नोन कंपनी। बायजूस जैसे लोग 140 स्टूडेंट्स चाह रहे हैं, 140 स्टूडेंट्स। आप नंबर्स देखिए, कितने बड़े बड़े नंबर्स हैं। आप मतलब आप देख रहे हैं स्कोप कितना बढ़ गया है।
35, क्या मैं आपको पूरा अगर दिखाऊं तो आप देखिए नंबर बढ़ता है, कहीं पर 20, कहीं पर कुछ ये ह्यूज अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर 80 चाहिए है। इतना सारा इतनी सारी ओपनिंग्स है अवेलेबल। ये कोई 40, 60 सब कुछ मांग रहा है। हेलो रुक्मिणी, प्रदीप हाँ जी, हाँ प्रदीप बोले ना। जैसे अभी आप यहाँ सारी कंपनीज के पूरे एक नंबर ऑफ वैकेंसी सब कुछ दिखा रहे हैं। मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल दिखा रहा हूँ। कल पिछले 3 दिन से मैं अभी घर में बैठ के क्या कर रहा हूँ, जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। मैं पिछले 3 दिन से नॉर्थ में अलग अलग स्टूडियोज की टेस्ट हो रही है, ठीक है ना। आज मॉर्निंग इकरस करके एक स्टूडियो है, उसकी टेस्ट हुई है। दे नीड मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग आर्टिस्ट। अपने मैक के स्टूडेंट्स अलग अलग लोकेशन में अपने घर में ही बैठ के टेस्ट दे रहे हैं। जैसे आपने आपको पता है कि एक नया कल्चर आ गया, वर्क फ्रॉम होम दे नीड। तो मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि वर्क घर से काम तो करना ही है, प्लस आपको घर से ही घर में ही बैठ के टेस्ट देना है, कहीं जाने की। और नौकरी भी मिल गई, और प्रदीप नौकरी भी मिल गई, सैलरी स्लिप भी, ऑफर लेटर भी आ गया। बढ़िया है, ऑफर लेटर भी आ गया और नौकरी भी मिल गई, ठीक है ना। ये हो गया। अब अच्छी बात क्या है, अब मैं घर में यहाँ बैठ के व्हाट्सएप पे मेरे पास स्टूडेंट के जो टेस्ट जो दे रहे हैं उसके बीच में क्लिप्स आ रहे हैं, ताकि मैं उसको करेक्ट कर पाऊँ। तो मतलब उसको हम लोग हेल्पिंग भी कर रहे हैं अपनी तरफ से। आज ये वर्क फ्रॉम ये क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। स्टूडियोज वांट कि उनके पास जब वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर जो डेवलप कर रहे हैं, वहाँ अगर आपको किसी स्टूडियो के सीनियर बंदे से अगर करेक्शन आ गई तो यू हैव टू वर्क फ्रॉम योर होम, यू हैव टू करेक्ट दैट प्रॉपर्ली अगेन FTP से या नेट से, इंटरनेट के थ्रू आपको वो करेक्शन को करेक्ट करके भेजना भी है। तो इसी वजह से रुक्मिणी मैम इतना मतलब सुन रहा हूँ आपको कि बहुत डिटेल में आप समझा रही है सारे स्टूडेंट को कि यार इतनी जॉब है, सब कुछ है, पर ये कल्चर कहाँ लेके जा रहे हैं। देखिए एक जमाने में हमने सोचा भी नहीं था कि घर में बैठ के मैं टेस्ट दूंगा। टेस्ट देने के लिए नेचुरली यू हैव टू गो टू सेंटर और उस स्टूडियो में जाके देना है। बट आज इंडस्ट्री इतनी फ्लेक्सिबल हो गई है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, कि दे नीड आर्टिस्ट। प्रॉब्लम क्या हो रहा है स्टूडेंट आपका कि आपने बीच में पैंडेमिक में 3 महीने 2 महीने ऑनलाइन क्लासेस ले लिए, बीच में ब्रेक ले लिया बिकॉज ऑफ सम रीजन। अब आपकी जो अपॉर्चुनिटी है ना धीरे धीरे कम आपकी होती जा रही है। तो ये रिक्वेस्ट है हमारी सबकी, मेरी तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट मैं आपको कर रहा हूँ, क्योंकि टेस्ट के बाद जो मेरे पास फीडबैक आता है और रिक्रूटर बोलता है सर और 10 बंदे भेजना प्लीज प्लीज, अभी और 15 बंदे चाहिए, देखिए आप टेस्ट हम आप तो आप जल्दी कोर्स कंप्लीट करके प्लीज आप इस मतलब तरीका होगा जॉब आने का, जॉब पाने के तरीके में आप आ जाइए और हम आपको यहाँ बैठे गाइड करने के लिए। 3 दिन से मैं इकोरस स्टूडियो, एंड्रॉइड स्टूडियो, अनकॉपी स्टूडियो, इनकी सबकी टेस्ट हम करेक्ट करके दे रहे हैं। क्या सिचुएशन आ गई है प्रदीप जी जो आप बोल रहे हो ना। हाँ हैं जो दूसरी इंडस्ट्रीज में से हैं या बीटेक करके आए हैं, बेचारे वो परेशान हो रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा है और यहाँ कर रहे हैं कि प्लीज जल्दी जल्दी पढ़ाई करो सर। मैं आज मैं इकरस स्टूडियो का जो टेस्ट में आप मॉर्निंग से वही बैठा हूँ सर। मैं भी आप यहाँ में और यहाँ मैं व्हाट्सएप पे करेक्शन भी दे रहा हूँ। यहाँ हो रहा है दे नीड 15 आर्टिस्ट चाहिए, आज शाम को टेस्ट देना है। बोले सर जो भी है जल्दी भेजो, हमें उनका टेलीफोनिक राउंड भी करना है। यस्टरडे एंड्रॉइड स्टूडियो का हो गया, गुड़गांव का स्टूडियो है। अनकॉपी स्टूडियो का गेमिंग स्टूडियो है, उसकी चार अलग अलग पोजीशन, उनको 5, 6, 8, 10 ऐसे कैंडिडेट चाहिए। हम लोग कतार में उनको रखा है। मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, हमने स्टूडियो को कतार में रखा है सर, इस स्टूडियो का टेस्ट होने दो। अगर यहाँ स्टूडियो बच्चा अगर मतलब सिलेक्ट नहीं होता है तो आपके स्टूडियो के लिए हम उसको रेडी करते हैं। मतलब अभी देखो डिमांड और सप्लाई कम हो गई सर और डिमांड ज्यादा हो गई। स्टूडियो वांट पीपल, फटाफट कंप्लीट करो अपना कोर्स। हाँ, इससे एक और चीज ही पता चलती है फ्रेंड्स, जो अभी प्रदीप जी ने बोला और अमित जी ने बोला, इससे एक और चीज पता चलती है कि अगर आपने अपना कोर्स कर लिया होता ना तो शायद आज आपका टेस्ट हो रहा था और आपका ऑफर लेटर आ रहा होता, है ना। तो ये हमारा मुद्दा आज का क्यों है कि जो हो गया सो हो गया, अभी आगे लेट्स गेट सीरियस अबाउट आवर करियर। हमें अभी आगे एक्शन लेना है,
मेरी सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अभी हमें एक्शन लेना है कि हम फटाफट अपना कोर्स खत्म करें और आगे अपना एक करियर बनाएं। तो यही मैं आपको दिखाना चाहती थी, ये सारी डिटेल्स, क्योंकि जैसा मैंने बोला भारत में जब तक दिखाए ना तो विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो मेरे बोलने पर इतना विश्वास नहीं होता। अब आप लोगों ने ये सब देख लिया है और ये सारी जो डिटेल्स है ना, ये हर सेंटर के पास है, ये हर सेंटर के पास है। आप अपने मैम सर सबको बोल सकती है, मेरे को बताइए। तो ये था हमारा आपको बताने का कि अभी तक क्या हुआ, कितने बच्चे प्लेस हुए और आज कितनी सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, वो भी फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम विद गुड सैलरीज। अब हम आते हैं ये जो जॉब है, जैसे एक लाइन ऐड करना चाहता हूँ, ये जो जॉब्स हैं, ये जॉब्स आज हैं, उस जॉब कल ना हो तो कल और नई जॉब्स आएंगी, ज्यादा जॉब्स आएंगी, क्योंकि जॉब्स ऐड होती चली जा रही है। अगर हम एक स्टॉक लेकर के देखें तो ये अक्टूबर नवंबर में जॉब्स बहुत सारी आई हैं हमारे पास, जो उससे पिछले क्वार्टर वाले में कम थी। और जो अभी जिस तरह से हमको फीलर्स आ रहे हैं, जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपनीज के साथ, अगले क्वार्टर में और ज्यादा जॉब आएंगे, उससे अगले में और ज्यादा आएंगे। सो हम तो आपको तैयार कर रहे हैं उसके लिए, जो शायद अप्रैल मार्च फरवरी में आप लोग जाकर के रेडी होकर जॉब क्या करेक्ट, बहुत सही बोला। जॉब्स बढ़ी रही, क्या हो रहा है, बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं कोर्स अपना और जॉब ले रहे हैं और यहाँ से और जॉब्स आ रही है। तो वो साइकिल पूरा चला हुआ है, अब इसको आपको कैच करना है। अभी हमने आपको ये सब बता दिया, अब मेरा मुद्दा स्ट्रेट है कि आप लोग अपना कोर्स जल्दी खत्म करें। अब कोर्स जल्दी करने के लिए, ताकि आपकी जॉब जल्दी लग पड़े, मैं चाहती हूँ आबिर सर आपको एक तरीका बताएं, हम कैसे आप सबको हेल्प करने को रेडी है कि आपका जो ये कोर्स है वो फास्ट ट्रैक में अच्छे से कंप्लीट होगा। सो आबिर सर, ओवर टू यू, इफ यू कैन गाइड अस कि हम कैसे अपने कोर्स को जल्दी खत्म करें और ये अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर पाए। सो ओवर टू यू आबिर। Right, I'll just start presenting a video. Sure. You could just stop at your end. I'll. Yes, I did. Yeah, is it visible to all? Yes, sir. Yes. It's right. Right. So I think we'll proceed ahead. तो आप अभी प्रदीप जी बता रहे थे फास्ट ट्रैक लर्निंग के बारे में। I think that's something which is very very crucial कि भाई फास्ट ट्रैक लर्निंग का मतलब क्या है। I think प्रदीप has already mentioned कि आप पैंडेमिक में बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि आप लोग रुके हुए थे, मतलब मैंने इसे रुके हुए मतलब देखते हैं अभी पैंडेमिक चालू हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा सब कुछ, हम लोग अभी जाएंगे वापस सेंटर में पढ़ने के लिए, तब तक हम थोड़ा सा आराम करते हैं, रुके रहते हैं। इस पे हो क्या रहा है, इस पे आप अपना जो कीमती समय है वो गवा रहे हो, यू आर एक्चुअली लूजिंग टाइम। सो विदाउट थिंकिंग व्हाट हैज हैपेंड टू द वर्ल्ड, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल इज टू अंडरस्टैंड कि बॉस जॉब्स तो है, आप नहीं लोगे तो कोई और लेगा, जॉब तो रुका नहीं रहेगा। मतलब बायजूस इतने बड़े कंपनी है, अगर उसको 250 लोग चाहिए, वो रुका थोड़े रहने वाला है। जैसे प्रदीप जी बता रहे थे वो घर पे टेस्ट दे रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, बट उसको चाहिए उसकी प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है क्लाइंट, तो उसको तो 200 लोग चाहिए ही चाहिए, आप नहीं तो कोई और सही। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में व्हाई नॉट यू, अगर आपका 2 महीना 3 महीना 4 महीना बाकी है तो उस कोर्स को आप क्यों ना जल्द से जल्द करें और इसको आगे लेके जाए, ताकि आपकी जो रिक्वायर्ड लर्निंग है वो आप खत्म करें 2-3 महीने में और जॉब के लिए क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, एक बहुत बड़ा चीज है, जैसे सर ने बता रहे थे प्रदीप जी कि मैडम ने बताया कि भाई 300-350 लोगों को जॉब मिला है पिछले 4 महीने में, लॉकडाउन में भी, जहां पे सब लोग को जॉब जा रहा था। आगे भी मैडम ने दिखाया ऑलमोस्ट 4000 जॉब्स, राइट, 3700 समथिंग जॉब्स मैडम ने बताया। पर ठीक है, ये तो इन्फॉर्मेशन है, चलो अच्छा लगा सुन के, सब कुछ ठीक है, पेरेंट्स भी है यहाँ पे, बट इसको मिलने के लिए क्या बैठे बैठे सब मिल जाएगा? क्या बैठे बैठे लखनऊ कानपुर में लोग आके आपको जॉब दे जाएंगे? इसके लिए कुछ तो चाहिए। कुछ का मतलब क्या है, आपको स्किल चाहिए, राइट स्किल चाहिए, राइट टेक्नोलॉजी चाहिए, राइट सॉफ्टवेयर का एक्विजिशन चाहिए। तो इसको करने के लिए सिर्फ आप अगर घर पे बैठे रहोगे और सोचते रहोगे कि भाई पैंडेमिक हो रहा है, क्या होने वाला है आगे जाके, ये सब सोच आपका काम ही नहीं है, क्योंकि ये सब सोच को सोचने के लिए लोग हैं, जो लोग वैक्सीन बना रहे हैं उसका काम है, डॉक्टर लोग वैक्सीन बनाएंगे, गवर्नमेंट को जो करना है वो गवर्नमेंट करने वाला है, वो कर भी रहा है। हमारे जैसे स्टूडेंट्स को क्या काम है, इस टाइम को यूज करके मैक्सिमम 24 आवर्स पढ़ाई करके हमको रेडी होना है
फास्ट ट्रैक करना है। जैसे पहले वाला पॉइंट आपने देखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पैरेलल बैच ऑफ रिमेनिंग सॉफ्टवेयर। ऐसा हो सकता है कि आप एक ADVFX के स्टूडेंट हो, आपका अभी बाकी है हुडिनी, आपका बाकी है न्यूक और आपका बाकी है समझ लीजिए फ्यूमएफएक्स और व्हाटएवर 4-5 नाम मैंने लिया है, और आपको आगे जाके कंपोजिटिंग करना है। नॉर्मल कोर्स में क्या होता था कि पहले आप फ्यूमएफएक्स करते थे, उसके बाद आप ये करते थे और लास्ट में आप न्यूक करते थे। हम लोग ने ये परमिशन हर एक सेंटर को दे चुके हैं और फैकल्टीज को भी दे चुका है। प्रदीप जी का गाइडेंस ऑब्वियसली रहेगा कि अगर किसी बच्चे को प्रायोरिटाइज करना है, प्रायोरिटाइज मतलब उसको कंपोजिटिंग ही करना है, तो कहीं ना कहीं हम न्यूक को प्रायोरिटी देके साथ साथ और भी कोर्स आप करा सकते हैं, क्योंकि आपको कंपोजिटर ही बनना है। सिमिलरली किसी को एफएक्स में जाना है, वो एफएक्स करना है, किसी को 3D की लाइटिंग करना है, फॉलिएज करना है, तो उसके लिए व्यू। सो आई एम सेइंग डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज पीपल शुड प्रायोरिटाइज। और जॉब, इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट ड्रिवन एजुकेशन। अभी नेक्स्ट जो 4-5 महीने का हर एक बच्चे का फोकस होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट ड्रिवन एजुकेशन। यहाँ पे मैं 2 मिनट पॉज लेना चाहता हूँ, and I want प्रदीप जी also to add up because he oversees all the tests, all the requirements, all the show reels, all the academics operation in North। तो मैं चाहता हूँ प्रदीप आपका भी यहाँ पे कुछ अगर गाइडेंस स्टूडेंट्स के लिए है तो प्लीज आप यहाँ पे सजेस्ट कीजिए। यस राइटली सेड बाय अबिल सर कि देखो सिचुएशन अब अलग है। सबने लिखा है, रुक्मिणी मैडम ने भी बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि कितनी जॉब्स है आने वाले समय में, कितनी जॉब आने वाली है। अब मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूँ इस सिचुएशन के लिए। आज इकरस स्टूडियो का जो मेरी टेस्ट चल रही है अभी, ठीक है ना, बच्चे अपने अपने घर में बैठ के ही टेस्ट दे रहे हैं। 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, हर एक को अपने अपने टाइम के हिसाब से उन्होंने टाइम दे दिया है। अब जनरली टेस्ट जो है वो 3D स्टूडियो मैक्स में है, ठीक है ना। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनका आफ्टर इफेक्ट्स या उस और एक कंपोजिटिंग का सॉफ्टवेयर उनका कंप्लीट हो गया है, बट 3D का सॉफ्टवेयर भैया बाकी है, बिकॉज ऑफ सम रीजन वो नहीं आ पाया है। अगर वो मॉडलिंग, ठीक है ना, अगले 15 दिन या 20 दिन में कम्प्लीटली अगर वो मॉडलिंग कंप्लीट कर पाएगा, हाउ टू टेक्सचर एंड ऑल, और वो पॉसिबल है 20 दिन में मॉडलिंग विद टेक्सचरिंग करना, he will be or she will be ready to join Icarus, because Icarus का एक specific genre है। they need a person who can create prop model, ठीक है ना। तो prop model है 20 एक दिन का अगर मैं ट्रेनिंग देख के उसको अगर रेडी कर रहा हूँ तो naturally he can appear for that test, and उसको आगे जाके जो जॉब भी करना है वो ऑनलाइन ही करना है। might be he can get some time to complete the education, ठीक है ना। और पैरेलल बाकी जो रिमेनिंग 2-3 सॉफ्टवेयर है वो भी उसको कंटिन्यू कर सकता है वो। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो फास्ट ट्रैक लर्निंग का जो चलन है, ठीक है ना, कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड लर्निंग होगा कि भैया आज जॉब क्या है, जॉब की रिक्वायरमेंट ये है, मेरा कोर्स ये है, मेरे कोर्स के 3 सॉफ्टवेयर 2 सॉफ्टवेयर बाकी है, मैं 1 महीना 1.5 महीने का टाइम लेके उसको मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, ठीक है। उसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी नेचुरली, बट वी आर देयर, आवर फैकल्टी मेंबर्स आर रेडी टू बेसिकली गाइड यू, ठीक है ना। आपको गाइड करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, पर आपकी तरफ से भी उतना पुश होना चाहिए कि राइटली सेड बाय अबिल सर कि देखो हमें सबको मिलके वो, अगर हमारा उद्देश्य है कि अगले 2 महीने में 3 महीने में आज इंडस्ट्री को 2000 या 3000 आर्टिस्ट की ज़रूरत है, तो हम मिलके ही इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज वी इंडस्ट्री चलेगी हमारी वजह से, आर्टिस्ट की वजह से। याद रखना ये चीज़ें, अगर हम आर्टिस्ट अच्छी तरह से बना पाए तो नेचुरली स्टूडियो में अच्छे प्रोजेक्ट आएंगे और हमारी M&D इंडस्ट्री आगे चली जाएगी। तो ये पॉसिबल है, ठीक है सर। तो ओवर टू यू अबिल सर। या प्रदीप सर, इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बहुत अच्छे से बताया कि करना क्या है कि बच्चे को जॉब है ये भी समझ में आ गया। बच्चे को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, कोई भी चीज ऑटोमेटिकली कहीं पे होता नहीं है। जैसे आप भी बोल रहे हो, आप घर पे बैठे बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी आप फीडबैक दे रहे हो, तो स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं घर पे बैठे। ये है कि सपोज एक बच्चा कुछ 2-3 दिन पहले मेरे पास कुछ कॉल भी आ रहे थे स्टूडेंट के, सर मेरा पार्टिकल्स मैथ्स का पेंडिंग है और उसके बाद मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, होने वाला है, क्या मैं इस इकरस की स्टूडियो के टेस्ट को बैठ सकता हूँ? क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि उनको पार्टिकल आर्टिस्ट नहीं चाहिए, दे नीड स्पेसिफिक मॉडलर एंड यू नो मॉडलिंग। तो क्या होता है स्टूडेंट, अगर आपका 1-2 मॉड्यूल भी बाकी है वो फास्ट ट्रैक में उसको कंप्लीट करके आपका कोर्स कंप्लीट हो सकता है, बट आपका जो स्किल्स है वो जॉब ओरिएंटेड हो जाएगा। बिकॉज जॉब हमें पता है किस लेवल क्या है, उनको क्या टाइप का बंदा चाहिए, क्या टाइप का आर्टिस्ट चाहिए, हमें पता है।
राइट राइट प्रदीप, आई थिंक थैंक्स। यहाँ पे आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट बताया जो स्टूडेंट्स को हेल्प होना चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स। और एक तो फास्ट ट्रैक आपको करना है। आपको अगर आपका 6 महीने का कोर्स बाकी है, आप मेहनत कीजिए, आप एवरीडे क्लास पे आइए, दिन में 2-3 घंटा ज्यादा पढ़िए और इसको 3 महीने में खत्म कीजिए। तो 3 महीने के बाद आपके पास जॉब है। जॉब मतलब ऑलमोस्ट डिग्री बोल नहीं सकते हम लोग, मतलब ऑलमोस्ट है ही। आप समझ लीजिए ना, हमारे पास अभी 55 स्टूडेंट्स जुड़े हुए और सामने 3000 जॉब है। तो हर स्टूडेंट के लिए कितना जॉब है? अब 55 स्टूडेंट्स 3700 जॉब अब डिवाइड कीजिए, 6-6.5 जॉब मतलब 60 जॉब्स हो गए ना, 50 into 60 वैसा हो गया। सो प्लीज एंश्योर दैट यू आर कट ऑफ फॉर दिस जॉब। आप स्किल को एक्वायर कीजिए, बहुत सारे हेल्प मिलेगा, जितनी भी हेल्प आपको चाहिए। अभी सर जैसे जॉब की आपने बात की, एक जॉब पाने के लिए एक शोरीर की जरूरत पड़ती है। आपने मुझे आपने बोला कि 2 महीना 3 महीना हमारे पास टाइम है। मैं आपको दावे से बोलता हूँ एक स्टोरी बनाने के लिए अगर उसमें 4 या 5, एक मॉडलिंग की एग्जांपल दे रहा हूँ, मॉडलिंग की 4 या 5 अगर उसमें मॉडल है, वो आराम से आपके 100% जॉब है। 100%। और जितने भी स्टूडियो के भी मैंने बात की, जहाँ बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, हर स्टूडेंट की स्टोरी में 4 या 5 मॉडल, उसके लिए मतलब 15-20 मॉडल की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 मॉडल देख के पता चलता कि क्या वो कर सकता है स्टूडियो में जॉब या वो जाने के लायक है। ये 15-20 दिन या 25 दिन में एक अच्छी स्टोरी बना सकते हैं 4 मॉडल के साथ। मुझे एक जस्ट टू ऐड टू दिस, मुझे एक सेशन में इसी तरह से आपके जैसे स्टूडेंट्स को हम लोग एड्रेस कर रहे थे। किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सर हमारा थोड़ा सा लंबा बाकी है, शायद 8 महीने का बाकी है, 10 महीने का बाकी है, हम कैसे इस जॉब को पिकअप कर सकते हैं? अगर हमको जल्दी करना होगा तो हमको क्या हम उसको ग्रैस्प कर पाएंगे? क्या हम उसको समझ पाएंगे? मतलब टेक्निकली क्या वो पॉसिबल है हमको समझने के? तो मैंने उनको बोला कि जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, स्कूल में हमारा जो टाइमिंग हुआ करता था 8 बजे से लेकर 2 बजे तक क्लास होती, 6 घंटे लगातार बिना ब्रेक के। ब्रेक सिर्फ एक लंच का होता था आधे घंटे का, उसके बीच में कोई गैप नहीं होता। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से होता है, पहली कक्षा से आप 6 घंटे से 8 घंटे पढ़ाई करोगे, फिर घर में आकर के आप ट्यूशन पढ़ोगे, होमवर्क करोगे, एग्जाम की तैयारी करोगे, सब कुछ करोगे। एक दिन में जो पैकेज होता है पढ़ाई करने का 10 घंटे। आप खुद देखिए, वो तो चलिए एक बेसिक स्टडी से 12वीं तक आपने कर लिया, अब आप कैरियर वाली लाइन आप कितने घंटे पढ़ाई करोगे? सिंसियरली अगर आप लोग दिन की 6 घंटे भी पढ़ाई करोगे, बिलीव यू इंक्लूडिंग योर प्रैक्टिस 6 से 8 घंटे में नहीं करोगे, आई एम टेलिंग यू वर्ड विल बी अंडर योर फीट। आप बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस कर सकते हो 6 से 8 घंटे और 10 घंटे के अंदर, जो कि कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे काम सिर्फ प्रैक्टिस का है, लर्निंग का है, बुक्स है, कंटेंट है, सब कुछ आपके पास है। अब जितना कोशिश करेंगे उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे। ये कोर्स को एक्चुअली हमने प्रोफेशनली उसको 2 साल में डिवाइड किया, और आपको चाहे तो आप उसको फास्ट ट्रैक में किया जा सकता है, वैसे भी 1 साल में कर सकते हैं आप। एक और चीज आपको बताता हूँ जो उसी संदर्भ में मैंने बोला था। ये कोर्स में कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे पास अक्रॉस द कंट्री, हमारे पास 10 ब्रांचेस हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 7th या 8th या 9th में पढ़ाई कर रहे हैं और AD30 एज और AD30 सब कोर्स कर रहे हैं, ऑल्दो वो उनके लिए बना नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड भी नहीं है कि उनको नहीं कर सकते। तो वो उनकी सोच देखिए, वो बच्चे हैं ना, आई लर्न फ्रॉम दी स्टूडेंट। ये बच्चे मेरे लिए भी एक सबक, एक लेसन है कि वो लोग इतने कम एज में, तो हमको भी गिल्ली डंडा और कैरम बोर्ड और कार्ड्स वगैरह हम खेलते थे, साइकिल चलाते थे, पूरा नहीं करते थे। तो ये बच्चे आज डेडिकेटेड होकर के अपना टाइम स्पेंड करते हैं, 2 साल वाला करियर प्रोग्राम पढ़ाई के साथ साथ करते हैं और बोर्ड की तैयारी भी करते हैं। सो व्हाट इज देयर इन देयर माइंड? द ओनली डिफरेंस इज विजन। आमिर सर का एक बड़ा फेवरेट पॉइंट है, आमिर मैं विद योर परमिशन आई वुड लाइक कि और जब भी वो किसी एकेडमी को या स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हैं ना, वो हमेशा एक टारगेटेड ऑब्जेक्टिव को लेकर के बात करते हैं। अगर आपकी पढ़ाई में आपने टारगेट नहीं सेट तो आपके लिए जॉब उतना ही दूर जाता चला जाए। और यहाँ पे इस मुद्दे में जब हम बात कर रहे हैं ना, चेक कर रहे हैं, आपका खुद का टारगेट बनाना चाहिए कि अगर आपका 6-8 महीने का कोर्स अगर बाकी है, इतने सॉफ्टवेयर आपके बाकी है जो इतने महीने तक लगा सकते हैं, आपको टारगेट बनाना, इसको हाफ टाइम में आपको टारगेट होना चाहिए, क्योंकि उसके अगले महीने आपको जॉब चाहिए। डू सम थोड़ा सा जिद करो उसके लिए खुद से, एंड यू विल फाइंड योर प्लेस। अच्छा, हमारे पास एक क्वेश्चन है जेरी का। सर अभी मेरा 4 सॉफ्टवेयर बाकी है। जेरी, अगर आप
4 सॉफ्टवेयर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका ये 4 सॉफ्टवेयर आपका फैकल्टी के साथ हेल्प लेके आप पता करो कि ये 4 सॉफ्टवेयर में नॉर्मल ट्रैक पे कितना समय लगता है। अगर 4 महीने हैं, प्रदीप जी भी हेल्प करेंगे आपको, 4 महीना लगता है या 5 महीना लगता है, तो जेरी आप ये चीज उससे हाफ समय पे कर सकते हो। मतलब अगर टेक्निकली आप पूछोगे, प्रदीप जी को भी पूछोगे, मेरे को भी पूछोगे, 4 सॉफ्टवेयर रहेगी बात, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका अगर 5 महीने सॉफ्टवेयर कुछ भी हो सकता है, जैसे न्यू हो सकता है 2 महीने का, फ्यू इफेक्ट्स हो सकता है 1 महीने का, ऐसा कर करके कुछ महीना बनता है। कैसे महीना बनता है? हम लोग नॉर्मली एक बैच स्टूडेंट 1 महीने में 10 से 12 क्लास करता है। मतलब अगर फुल मंथ होता है, फुल मंथ का मतलब है कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तो 12 क्लासेस होता है 4 वीक में, 3 क्लासेस अब करके। उस हिसाब से जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ट्रैक। नॉर्मल ट्रैक में अगर आप मैथ कोर्सेज करते हो तो कोई भी बच्चा हफ्ते में 6 घंटा कमिट करता है, 6 घंटा पढ़ाई करते हैं, राइट? 3 क्लासेस, 2-2.5 घंटे की क्लासेस, 6 घंटा मिनिमम के आसपास। मतलब 1 महीने में कितना हो गया? 4 वीक के हिसाब से 24 घंटा। अमित सर आपको क्या बता रहा था कि यही 24 घंटे की जगह पे अगर आप ये लेते हो, आप ये कमिटमेंट लेते हो, खुद को एक्चुअली कमिट करते हो कि सर मैं तो मिनिमम 48 आवर्स टू 50 आवर्स में पढ़ाई करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं है, आपका पूरा महीने में एक 50 आवर्स के आसपास अगर कमिट करते हो तो आप जो कोर्स 6 महीने में खत्म कर सकते हो वही कोर्स आप 3 महीने में खत्म कर सकते हो। बहुत सिंपल है। अगर उसके ऊपर दोगे तो और अच्छा कर सकते हो। मतलब ये बहुत ही एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। शायद लोगों को लगता है कि ये तो बहुत सिंपल है, ये इसके लिए इतना बड़ा सेशन, बट यही है सबसे चीज। क्या है दुनिया में सबसे डिफिकल्ट क्या चीज है? जो सबसे सिंपल है। सबसे सिंपल चीज को ही हम नजरअंदाज करके आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। और सिंपल सी चीज से 6 घंटा आप पढ़ाई करते हो मतलब हफ्ते में, उसको क्या आप 12 नहीं 14 घंटा 15 घंटा नहीं कर सकते हो वीक में? एक वीक में बहुत सारे घंटे रहेंगे। अभी तो आज घर पे ही हो, बाहर जाने का भी कुछ है ही नहीं, ना ही मॉल, ना ही फिल्म, ना थिएटर, कोई सोशल डिस्ट्रैक्शन नहीं है। सही टाइम है। एक्चुअली आप पूछोगे तो 8 महीने आप लोगों ने सबने रेस्ट कर दिया, सॉरी टू से दैट, बट बहुत अच्छा टाइम था पढ़ाई करने के लिए। बट बहुत सारे चीज दिमाग पे था कि कैसे होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, ये सब चीज अपने दिमाग पे आप लोग का सबका आ गया था और उसको लेके आप बहुत ज्यादा मतलब परेशान हो गए। उसको 1 मिनट के लिए साइड में रखो। जो हो गया सो हो गया, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल किस में? पैंडेमिक पे आपका कंट्रोल है? नहीं है। किसी और का जॉब जा रहा है उसमें आपका कंट्रोल है? नहीं है। स्कूल कॉलेजेस बंद है उसका कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल किस में? आपका कंट्रोल है आपका गोल सेट। अमित सर ने बहुत अच्छा चीज बताया। आपका कंट्रोल गोल सेट कर सकता है और वो गोल सेट करने के बाद हम उसको चेस कर सकते हैं। ये हमारे कंट्रोल है। तो क्यों ना वो चीज किया जाए जिसमें हमारे कंट्रोल है। क्यों वो चीज सोचना चाहिए जिसमें हमारा कंट्रोल ही नहीं। तो हमने अभी काफी देर तक बात किया कि एकेडमिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग इसको थोड़ा समय के लिए पार करेंगे और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और अमित सर से थोड़ा सा हमको हेल्प चाहिए कि चलो एकेडमिकली तो हमने चीजों को सॉल्व किया कि कैसे करना है, कैसे हेल्प करेंगे। हमारे बहुत सारे लोगों के पास थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज का भी कंडीशन अभी थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि सभी लोगों को पता है आगे क्या हो रहा है। तो अमित आई वुड वांट यू टू हेल्प आवर स्टूडेंट्स अ बिट ऑन द फाइनेंशियल पार्ट। Over to you. We will take up more questions as we go ahead. Thanks अगर एक क्वेश्चन भी आया है निखिल का, सेम क्वेश्चन है कि मेरे पास फाइनेंशियल इशू है, आई वांट टू स्पीड अप माय कोर्स, तो मैं कैसे करूं? तो एक अगली स्लाइड है, अगर आप आई वुड रिक्वेस्ट आबिर इफ यू जस्ट या नेक्स्ट इसका नेक्स्ट वाला। तो हम लोग आपके सामने आज आए हैं और आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में ही अभी हमारे अर्पित जी ने बताया था कि वो स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस इस पिछले कुछ समय से अटेंड नहीं कर पाए या फिर कंप्लीट फीस नहीं पे कर पा रहे, पार्शियल फीस कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं उनका कोर्स जल्दी कंप्लीट हो, जो फास्ट ट्रैक मोड भी बताया क्योंकि जल्दी जल्दी नौकरी लगे तो उसके लिए आपको फीस पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि वो दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। उसके बिना कोर्स कंप्लीट नहीं होगा और जॉब। हमने उसके लिए भी एक ऑप्शन निकाला है जो आपके लिए बहुत आसान और बहुत अफोर्डेबल ऑप्शन है, कंफर्टेबल ऑप्शन है, जो आपके सिस्टम में आराम से सेट हो जाएगा। कैन वी मूव टू द स्लाइड आबिर इफ यू कुड प्लीज हेल्प मी। ये देखिए, ये मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बनाए हुए हैं जो आपकी तरफ से या कुछ पेरेंट्स की तरफ से हो सकते हैं। हाउ डू आई कंटिन्यू माय स्टडीज व्हेन आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू पे द फीस। सो देखिए, पेंडेमिक ने बहुतों को हिट किया है, हम सब उसी से कहीं उससे छूते नहीं है, कहीं ना कहीं हर एक को इम्पैक्ट आया ही आया। अच्छा, और उसका उसी का एक कारण ये हो सकता है।
दूसरा क्वेश्चन है मंथली इंस्टॉलमेंट्स आर हायर, हाउ कैन आई अफोर्ड? अभी स्कूल की आपकी जो फीस है एकेडमिक फीस थोड़ी हाई है आपकी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, तो पेंडेमिक आया तो आपने थोड़ा सोचा कि थोड़ा इजी चलते हैं तो आपने उसको रोक दिया टेम्पररी। थर्ड इज माय फैमिली इज अंडर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट ड्यू टू करंट सिचुएशन, सेम जो मैंने अभी आपको बताया, करंट सिचुएशन की वजह से फाइनेंशियल टफनेस थोड़ी सी आ गई, रिस्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी आ गई। द पॉइंट इज क्या फैमिली के लिए भी ये मैं चाहता हूँ, क्या फैमिली के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि इसी चीज को रोका जाए कि ये जो पढ़ाई है बच्चे की, क्योंकि आपके लिए जैसे अभी ने भी बहुत एकदम साफ साफ बताया और क्लियरली बताया, यू हैव अनदर हेल्पिंग हैंड गेटिंग रेडी। आपका एक और घर में एक मेंबर तैयार हो रहा है जो अर्न करके लेके आए और उसकी स्टार्टिंग सैलरी 25-30 हज़ार पे होने वाली है, लेकिन एवरेज जो हमने बताया उसके लिए हल्का से छोटा सा अगर खर्चा एक एफर्ट मारा जाए किसी तरह से तो उसमें कोई खराबी नहीं। वो एफर्ट क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको इसमें आपकी पूरी की पूरी फीस नहीं देनी है। मैं आपको इलस्ट्रेशन और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक स्लाइड आगे बढ़ेंगे हम। सबसे पहले तो जो फीस आपकी है आपको वही फीस देनी है, आपको उसके ऊपर कोई फीस नहीं देना है, जबकि हम आपको फाइनेंस ऑप्शन अवेलेबल करा रहे हैं। जीरो कॉस्ट ईएमआई आप सब जानते हैं, जीरो कॉस्ट ईएमआई का मतलब क्या होता है। आप लोग मोबाइल फोन खरीदते हो या टीवी खरीदते हो, उसका बड़ा कॉमन और बहुत कॉमनली यूज्ड टर्म है जीरो कॉस्ट ईएमआई। इसका मतलब होता है कि आपको अपने तरफ से कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना है। That's what it means. Interest free finance available through your Max Center. ये ऑप्शन आपके सेंटर के पास ही अवेलेबल है। आपको सेंटर ही आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जो आपकी जो फीस है, जो भी आपकी एग्जिस्टिंग फीस बची हुई है, मान लीजिए आपकी फीस 6 महीने की बची है, वो 12 में कन्वर्ट हो जाएगी। 4 महीने की बची है 12 महीने में कन्वर्ट हो जाएगी, 8 महीने की बची है 12 महीने। क्विक फाइनेंस विद इन 48 आवर्स मनी डिस्पोजल, 48 घंटे के अंदर अंदर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। कहीं आपको इधर उधर जाने का जरूरत नहीं, विद इन योर सेंटर एवरीथिंग इज अवेलेबल। सिर्फ एक जो कॉस्ट आएगी आपकी वन टाइम प्रोसेसिंग कॉस्ट है, जो 500 रुपए से 1.5% तक की फाइनेंस वैल्यू की कॉस्ट आएगी, जो किसी को वेट नहीं करेगी कि बहुत ही नॉमिनल है। अगर आपको कुछ बेनिफिट और कंफर्ट मिल रहा है तो दिस इज अ वेरी स्मॉल और नॉमिनल अमाउंट जो कोई भी दे सकता है। डॉक्यूमेंट इसके लिए क्या चाहिए? सैलरी स्लिप चाहिए, जो एप्लीकेंट है जिसके बिहाफ पर आप उस फाइनेंस ऑप्शन को फाइल करोगे। इट कुड बी योर फादर, मदर, एल्डर सिस्टर, ब्रदर, कजिन, मामा, मामी, चाचा, जो भी आपके हो सकते हैं। एक उनको सैलरी स्लिप देना होगा, एक उनको और अगर उनकी सैलरी नहीं है, अगर उनका कोई बिजनेस है या कोई और तरीके का काम है जिसमें उनका मान लीजिए ट्रांजेक्शन सैलरी की तरह मंथली नहीं होता है, तो आपको बैंक का स्टेटमेंट उनका लाना पड़ेगा 6 महीने का, जिसके अंदर उनके ट्रांजेक्शन प्लस आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप दोनों का, आपका भी और जो को-एप्लीकेंट है। कोई और डॉक्यूमेंटेशन, कोई और कागजात की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही है काफी, जिसके बेसिस पे आपको ये फाइनेंस ऑप्शन अवेलेबल होगा। अब ये बेनिफिट कैसे करेगा आपको अगली स्लाइड अगर कैन वी द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या श्योर। ये 4 हमारे पार्टनर्स हैं जिनके साथ हमने एसोसिएट किया हुआ है, और ये मैक के साथ सेंटर में, आपके सेंटर में ये फीचर्स अवेलेबल है। ज्ञानधन एडवांस, जो शुरू के जो 2 नाम है ज्ञानधन एडवांस, ये सिर्फ एजुकेशन को ही फाइनेंस करते हैं। ये कहीं आपको मोबाइल या टीवी या फ्रिज वगैरह को फाइनेंस नहीं करते, ये सिर्फ एजुकेशन को फाइनेंस करते हैं और बहुत क्विकली फाइनेंस कर देते हैं। जो आपकी जो टर्म्स लिखी है उन्हीं के बेसिस पे लिखी हुई। मनी टैप है जो हर चीज को फाइनेंस करता है और एजुकेशन में भी बहुत स्ट्रांगली फाइनेंस कर रहा है। बजाज फिनसर्व आप जानते हैं इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म है, ये भी एजुकेशन को फाइनेंस कर रहा है। अगेन ये सारे के सारे जीरो कॉस्ट ईएमआई मॉडल में अवेलेबल है विद डिफरेंट फीचर्स एंड ऑफर्स। आपको इसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये आपको ऑफर किया जाएगा इसलिए आपको बताना जरूरी है। बाकी ये काम सेंटर का है कि किस वाले मॉडल में आपका जो रिक्वायरमेंट से फिट होती है, उसमें आपके कंफर्ट के हिसाब से उसमें आपको ऐड किया जाएगा। अगला स्लाइड करेंगे। ये एक इलस्ट्रेशन है जो मैं चाहता हूँ आप लोग समझे, जरा ध्यान से समझे, जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। सपोज कीजिए आपकी 40,000 की ईएमआई, 40,000 की फीस आपकी अवेलेबल है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सिर्फ एक एग्जांपल है, आपकी फीस के हिसाब से भी आप बाइफरकेट कर सकते हैं। पहला वाला जो लिखा हुआ है 40,000। नंबर ऑफ ईएमआई ड्यूज आपकी है 4 ईएमआई आपकी ड्यूज है, क्योंकि एज सच हमारे जो प्लान है, प्लान के हिसाब से लगभग 9 से 10,000 से 11,000 रुपए की ईएमआई पर मंथ आनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रही है तो हमने, बट जो हमारा जो फीस है उसके हिसाब से मैंने डाला है 4 ईएमआई जिसमें आना है। अब वो बैलेंस पैसा जो है वो फाइनेंस ऑप्शन की तरफ से 12 ईएमआई कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा मनी और इंटरेस्ट। जब 12 में कन्वर्ट होगा तो आपका पर मंथ की ईएमआई आएगी 3,300।
तो जहाँ 10,000 रुपये पे करना पड़ता था वहाँ पे आपको 3,300 अगर 4 महीने की ईएमआई आपकी ड्यू है तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि शायद 4 महीने का कोर्स बचा होगा, ये फीस के हिसाब से वो प्लान किया होता है। उस वजह से उस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो 4 महीने का कोर्स जो हमने अभी एक्सप्लेन किया आपको फास्ट ट्रैक में करने के 2 महीने में कंप्लीट, तो आपको 2 महीने की फीस आपको आपके पेरेंट्स से मिलेगा। जो ऑरेंज वाले जो 2 कॉलम है, पहला कॉलम है ईएमआई बाय पेरेंट्स और गार्जियन, आपके गार्जियन को या पेरेंट्स को या आपके ब्रदर्स को या आपको खुद को शुरू के 2 महीने की फीस देनी है जिसकी वैल्यू आती है 6,600 रुपीज 2 महीने की। तो पहले 1 महीने की 10,000 आ रही थी, दोनों महीने की ये खत्म हो गया, यहाँ पे आपका कोर्स खत्म हो गया। नाउ यू आर गोइंग फॉर जॉब, तो आपकी अगली जो फीस है बैलेंस ईएमआई टू बी पेड बाय द स्टूडेंट आफ्टर गेटिंग अ जॉब, वो 33,000 रुपीज जो है वो आप अपनी सैलरी में से देंगे, तो आएगी। आप अभी बैठे हैं वेट करने की मेरा कब जॉब लगेगा, कब मैं कोर्स करूंगा, उसके बाद मेरी जॉब लगेगी। हम आपको एम्प्लॉयबल बना रहे हैं, फॉर्मेट बता रहे हैं और आपको फाइनेंशियल ऑप्शन बता रहे हैं कि आपको हिट ना करे फाइनेंशियली। इसमें डबल बेनिफिट है, आपकी फीस कवर हो गई, आपको अभी नहीं देनी, बाद में देनी। दूसरा, आपके घर में एक अर्निंग मेंबर ऐड हो गया, तो एक और फाइनेंशियल बेनिफिट। सेम अगर एग्जांपल आप देखोगे ना 50, 60, 70, 80,000 रुपीस तक भी सेम चीज है। 80 का एग्जांपल मैं आपको किसी के 8 महीने की इंस्टॉलमेंट बताया है 80,000 से, अगर ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपका 10,000 के बजाय 6,600 रुपीस आएगा। 8 महीने का बताया है, 4 महीने में कंप्लीट करने का टारगेट है आपका, ठीक है। अब आपके पेरेंट्स जब 4 महीने फीस देंगे 6,600 रुपीस की, तो टोटल अमाउंट आता है 27,000। 80,000 के बदले में आपके पेरेंट्स को सिर्फ 27,000 रुपए देना है, आपकी फीस आपकी अर्निंग में से जाएगी और 8 महीने एक्स्ट्रा जाते हैं। ये बेनिफिट जो है, ये जो आपको ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट पैटर्न मिला हुआ उसके आगे एक्सटेंडेड इंस्टॉलमेंट पैटर्न है जो आपने किया है विदाउट एनी एक्स्ट्रा। इसका जो भी हिट है वो हम लोग हिट लेंगे, इसका जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट है, ऐसा तो नहीं है फाइनेंस कंपनी बिना उसके काम करेगी, उनका तो अपना इनकम सोर्स है ही ना, तो जो भी वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी वो हमारा अपने ऊपर है, वो आपके ऊपर, आपको उससे कोई लेना देना नहीं। व्हाई वी आर डूइंग इट, वी आर डूइंग फॉर 2-3 रीजन जो आपको बताएं। तो आपको जॉब नहीं चाहते हैं कि आप लोग पढ़ाई करें, वापस आए, अपना करियर बनाएं और अपने ड्रीम को पूरा करें। दूसरा, हमें इस इंडस्ट्री की भी हेल्प करनी है, आप अगर जॉब नहीं करेंगे तो गैप हो जाएगा तो हमारी इंडस्ट्री रहेगी। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग अपना माइक ओपन करके भी बात कर सकते हैं और आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं जिससे कि हम आपको आंसर कर सकें। एक क्वेश्चन आया है, कोर्स फिनिश, अच्छा ये आविर ने लिख दिया है, ओके, आविर हैज ऑलरेडी रिप्लाइड टू दिस क्वेश्चन। सो तो स्टूडेंट्स, हम लोग आज जो आपके लिए जो पैकेज लेके आए वो ये लेके आए कि नौकरी भी अवेलेबल है, फास्ट ट्रैक मोड में करोगे तो भी नौकरी अवेलेबल है और जल्दी अवेलेबल है, और फास्ट ट्रैक में करने के लिए जो प्रॉब्लम आती है वो फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है वो भी अवेलेबल है। तो सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज आफ्टर दिस कॉल रीच आउट टू योर सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन या फैकल्टी काउंसलर्स, उनको अपना उनके साथ बैठ कर उनके साथ बैठ करके गूगल मीट पे या पर्सनली जा करके उनके साथ उनका कितना आपका फीस बताया है और कैसे आप इसको आगे बढ़ाओगे और कैसे क्लासेस लेना शुरू करना है, प्लीज डू इट इमीडिएटली, डोंट वेट, बिकॉज़ वी हैव टू गेट दैट इज अ होल स्टोरी। सो आमिर, व्हाट यू वांट टू ऐड समथिंग? आई थिंक अमित बहुत ही सिंपली आपने बताया कि इतना हेल्पफुल अगर अपना स्टेप हमने लिया है एज अ कंपनी की तरफ से, आई थिंक दैट विल रियली हेल्प द स्टूडेंट्स, बिकॉज इससे पहले हम लोग एकेडमिक्स कैसे हेल्प करेंगे वो देख रहे थे, बट हाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल इश्यूज जो डिस्कस यहाँ पे चैट पे किया है उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा एक होगा, क्योंकि जो पेरेंट्स के ऊपर जो फाइनेंशियल कमिटमेंट था वो काफी कम हो गया, बहुत ही कम हो गया। इनफैक्ट 10% के आसपास अगर आप देखोगे 40,000 में 6,000, नॉट इवन 10%, थोड़ा सा 10-12% ही है। बाकी मेहनत बच्चे को करना चाहिए, बिकॉज इट विल बी सो गुड अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स को इस डिफिकल्ट टाइम्स में हेल्प कर पाए बाय गेटिंग अ जॉब एंड पेइंग हिज और हर फीस। आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग। अगर आप पूछोगे मेरे को एज एन एकेडमिशियन, मैं तो बोलूंगा कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि बच्चा अपना पढ़ाई खुद फंड करता है। ये एक बहुत बड़ा एक चीज होता है, मतलब यू नो, ठीक है हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उसकी यू नो बच्चे के लिए वो कुछ ना कुछ करे, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नो, एम आई ऑडिबल? No, you're audible. Okay. So I think this is a very you know
गुड थिंग, यू नो, इट्स आई थिंक एवरी स्टूडेंट ये स्टेप उसको लेना चाहिए और अपने पेरेंट्स को हेल्प करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे एक ऐसा सॉल्यूशन आया है, हर समय सॉल्यूशन नहीं आया। पिछले 6-7 महीने से हम लोग ट्राई कर रहे थे कि ये सॉल्यूशन, बट हर एक अच्छे सॉल्यूशन को टाइम लगता है। बट वी आर हैप्पी नाउ कि कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन हम अभी लेके आ पाए। हम बहुत सारे कंपनीज के साथ, जैसे अमित सर ने भी बताया, 4-5 कंपनी, ऐसा नहीं कि एक कंपनी है। थोड़ा सा टाइम हमको भी लग गया, हम भी कोशिश कर रहे थे कि कितना जल्दी ये चीज लेके आए आपके लिए। बट आई थिंक बोलते हैं हर चीज का जो अच्छा होता है तो कुछ ना कुछ समय तो लग ही जाता है उसके लिए। बट आई एम हैप्पी दैट दिस फीचर Amit has shared and this will help you to fast track your career. And if you can get a job within 2-3 months and इतने सारे जॉब है, so it's a fantastic, you know, I would request everybody to get in touch with your faculty members, get in touch with specific showreel development section जो प्रदीप जी यहाँ पे खुद भी है आज सेशन में, वो आपको पूरा गाइड कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो पूरे सेंटर के स्टाफ मेंबर है हमारे हजरतगंज, अलीगंज, कुशीनगर और कानपुर के लोग, सभी लोग इस चीज को अच्छे से प्लान करें। और जितने भी असिस्टेंट मैं कॉर्पोरेट टीम से हो पाएंगे तो हम लोग करेंगे। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। वी आर ट्राइंग टू टेक एवरी स्मॉल स्टेप टू एंश्योर दैट यू नो वी गिव यू दैट एक्स्ट्रा बेनिफिट as a Mac student. So Amit, I think thank you for sharing this also. I think it's an absolutely, you know, fantastic proposition for students. So I think we are towards the ending of this session. अगर आप और कोई क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। मेन टाइम में राम सर को रिक्वेस्ट करूंगा वो प्लीज अगर के अपने दो शब्द बोले थोड़ा सा उनकी तरफ से कुछ वर्ड्स होंगे तो मोटिवेट करेंगे। I think that is on mute. Would you want to take it up? Any questions? If you will see it. Yes, sir. So thank you for sharing this information with all our parents and students because काफी टाइम से मैं लखनऊ और कानपुर की टीम से बात कर रहा था एंड उन्होंने मुझे ये चैलेंजेस बताए थे कि बच्चे ये कोर्स करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और वो देख रहे हैं कि उनके फ्रेंड्स कोर्स कर रहे हैं और उनको जॉब भी लगी है, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज वो फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल पाया राइट टाइम पे या कुछ और डिफिकल्टी आई, उसकी वजह से वो अपना कोर्स कंटिन्यू नहीं कर पाए या कुछ ब्रेक लिया। बट आई थिंक विद दिस सॉल्यूशन जो आज हम लोग मैक टीम लेके आई है हेड ऑफिस की तरफ से, उससे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा होगा और वो अपना कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे और इतनी सारी जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उसमें से वो उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैस्प कर पाएंगे और एक अच्छी जॉब लेके अपना ही नहीं अपने सेंटर का और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे। बिकॉज लखनऊ कानपुर में बहुत सारे बच्चों ने पीछे अभी जॉब ली है और वो घर से बैठ के काम कर रहे हैं। एंड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म कि बच्चे ऐसा आप मत सोचो कि आपके घर में उस लैपटॉप का या इंटरनेट का, उसके लिए भी कंपनी सपोर्ट कर रही है। मैंने बहुत सारी कंपनीज को देखा है जिनके यहाँ सिस्टम नहीं थे, उन्होंने बच्चों के यहाँ पे सिस्टम भिजवाए हैं। किसी बच्चे के यहाँ सिस्टम अवेलेबल थे तो उनके यहाँ उन्होंने अपने सिस्टम पे ही काम किया। सो आपको सपोर्ट मिलेगा। नाउ फर्स्ट मूव आपको करना है। हम लोग आपको जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपको अपने लिए एक बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। So I would request all the students and parents over here कि अपना आप टाइम निकाल के प्लीज इस सेशन के बाद हमारे सेंटर टीम और फैकल्टी से बात करिए। हो सके तो सेंटर्स पे जाके आप कल उनसे मिल सकते हो और जो भी आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो आपको उसमें सजेस्ट करेंगे और आपकी ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, बट आज ये मौका आया है और अगले 3 से 4 महीने में जितना जल्दी हो सके अपने कोर्स कंप्लीट करके आप बहुत सारे आज की डेट में कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो मैं देख रहा हूँ कि वो कोर्स को बहुत लंबा बल्कि खींच रहे हैं। बिकॉज जनरली ये जो कॉलेजेस में टाइम होता है दिसंबर से लेकर मार्च तक का, इसमें कोर्स कंप्लीट होते हैं और ये प्लेसमेंट सीजन होता है उन कॉलेजेस में। इस साल उन्होंने अपना या तो कोर्स डिले किया है या वो आगे ब्रेक कर रहे हैं, वेकेशन दे रहे हैं, विंटर वेकेशन अभी डाल दिए हैं।
ताकि ये प्लेसमेंट सीजन बहुत थोड़ा डिले हो, ताकि माइट भी मार्च के बाद जब जॉब अपॉर्चुनिटीज आने लग जाएंगी तो बच्चों को जॉब दिलवा पाए। बट हमारी इंडस्ट्री में राइटली सेड कि अभी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं बहुत सारी और अवेलेबल है, तो वी वांट कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट करें और ये जॉब अपॉर्चुनिटी ना छोड़ें, बिकॉज आज आप नहीं लोगे तो देयर आर समवन एल्स हु विल टेक दैट जॉब। मिलवा दिया नंबर So I think Ram sir is with us now. So Ram sir, I would request you to please say 2 words to our students and parents. अर्पित थैंक यू और आपने बहुत अच्छी तरह समझाया। मुझे एक इम्पोर्टेंट बात उसी गेट से निकले वही डिवीजन से आपके बहुत सारे फ्रेंड्स और आपके जो बैचमेट्स हैं या आपके जो तो हमने उनको बता भी दिया मेरे ये आइटम है उनके साथ टच में होंगे व्हाट्सएप पे आया, अब आप ही कर लो हम नहीं करेंगे। उनको भी ये खबर दीजिएगा क्या फायदा ये जी एक बहुत ही अच्छा क्योंकि हमारे प्लान है और ये बहुत पुराने संपर्क में तो आप ये न्यूज़ को थोड़ा फैलाइएगा और इसको दैट यू कैन कम टू द कोर्स फास्टर। There are a lot of jobs. क्योंकि जब बनवाई डाली दुकान खोली थी बिहार में सबसे पहले can also avail that दुर्गा पेपर हाउस के नाम पर के सामने। तो हर तरह से ये आपका पापा हमारे दोनों पार्टनर hopefully solve होने का चांसेस है। और जैसे रुक्मिणी जी ने बताया स्टार्टिंग में बहुत अच्छी सैलरीज है, बहुत मेरे ख्याल से 35 साल जो स्टूडेंट्स हमारे 50-60,000 तक कमा रहे हैं फर्स्ट एंट्रेंस व्हिच इज जस्ट अनइमेजिनेबल। और ये टाइम पे आप सोच सकते हैं आपको कितना फायदा होगा। तो आप ये अपने फ्रेंड्स को भी बोलिएगा जो आज शायद इस सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाए, आपके बैचमेट्स है, आपका जो साथी है सेंटर में, आपको भी बोलिएगा राइट अप वी शुड भी समझिए चाहे जो अगर या इनफैक्ट आई वुड लाइक टू ऐड हियर राम सर कि ये जो फ्रेंड्स अगर आपके रह गए हैं जो यहाँ पे सेशन अटेंड नहीं कर पाए किसी वजह से टाइमिंग या किसी और टेक्निकल रीजन की वजह से, प्लीज रीच आउट टू देम एंड टेल देम टू कांटेक्ट योर सेंटर और वहाँ पर ये जो फैसिलिटी हमने आज को आपको बताई है ये वहाँ पे जाकर के उनके लिए भी अवेलेबल। सो एवरीबॉडी शुड गेट दिस बेनिफिट। Thank you. So with this, I think we would like to end and good Arpit, thanks for having us here at this show. Thank you Ram sir, thanks Abir and Rukmini to be here on this forum. And thank you Mac, Lucknow and Kanpur team for giving this platform to speak to all these students. So all the best students in the business. Thank you so much. Thank you Amit sir and all the dignitaries present and और हमें मौका कि हम आप तक ये और last but not the least Raman sir and Lucknow faculty to bringing the students here. Thank you so much.
5 मिनट लगेगा। गर्म हो गया। रजिस्ट्री नहीं खत्म, 87 मिनट हो गए। हाँ सर जी क्या कहते हैं? जाएंगे प्रिंट नहीं आ पाया सर जी, रिस्टार्ट ले लिया, रिस्टार्ट होते हैं देखता हूँ। मध्य प्रदेश का इंसान लोग खोल क्या चीज़? हिस्ट्री कार्ड में ना मध्य प्रदेश का इंसान जाता है। बच्ची का खाने क्या जो रजिस्टिंग करके लाया था, क्या करना है उसका? ये एक ही पैटर्न दिखा हम भेज नहीं पाए आपको। उसमें से एक नंबर के नीचे लड़ा दीजिए।